तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जीरो मांगा एक्सप्लेनर में। रिटर्न ऑफ सीनियर ब्रदर के एपिसोड 33 की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि वो साउंड वेव का अटैक जैसे ही वहाँ मुसांग और मुरोंग की तरफ बढ़ रहा होता है, तो वहीं इस चीज़ को देख के मुसांग बहुत ज़्यादा हैरान होता है और तुरंत ही वो उस अटैक को वहाँ अपने हाथ से डिफ्लेक्ट कर देता है। मगर दिखाया जाता है कि वो अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि जो कैप्टन जिन और उसके सभी मेंबर वहीं गिर गए होते हैं घोड़े पर से, और वहीं पापा जल्दी से खड़े होते हुए कहती हैं आखिरकार ये क्या था। तो वहीं मुसांग उस कैच को रोकते हुए कहता है एक साउंड वेव अटैक, ऐसा लगता है कोई यहाँ इस प्रिजनर के पीछे आया है जिसको यहाँ पे हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने इस चीज़ को ब्लॉक भी कर लिया, मगर फिर भी इसकी जो शॉक वेव थी इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि ये सभी लोग वहाँ अनकॉन्शियस हो गए। ऐसा लगता है कि ये किसी फॉर्मिडेबल मास्टर ने अटैक किया है। और वहीं मुसांग वहाँ मुरोंग से कहता है कि मैं उसको फेस करने के लिए जा रहा हूँ, तुम यहाँ इस कैच पे रहोगे हुआ। तो वहीं मुरोंग भी कहती है ठीक है, और वहीं मुसांग बड़ी स्पीड से उस तरफ बढ़ने लग जाता है जहाँ वो बंदा होता है। और इस चीज़ को देख के वो बंदा बहुत ज़्यादा हैरान होकर कह रहा होता है आखिरकार मुझे इसने इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया। और वहीं वो तुरंत ही अपने साउंड वेव अटैक करते हुए कहता है कि भाड़ में जाओ, मेरा तुम्हारे साथ कोई भी बिजनेस नहीं है। और इसी बात को कह के वहाँ वो मुसांग पर अटैक करता है, मगर दिखाया जाता है कि मुसांग उन सभी अटैक से डॉज करता हुआ आ रहा होता है। और इस चीज़ को देख के वो बंदा और ज़्यादा हैरान होते हुए कह रहा होता है आखिरकार ये कैसे मेरे इन फॉर्मलेस अटैक को कैसे डॉज कर सकता है, ये कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं है। और वहीं दिखाया था मुसांग जो बिना कोई दिक्कत के वहाँ ऊपर बढ़ते हुए आ रहा होता है। और इस चीज़ को देख के वो बंदा गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, और वो इतना ही कह के वहाँ मुसांग के ऊपर और अटैक करता है, जिससे दिखाया जाता है मुसांग उस अटैक को अपने हाथ से ब्लॉक कर देता है। इस चीज़ को देख के वो बंदा और ज़्यादा हैरान होते हुए कहता है क्या इसने खाली अपने हाथों से ही इसे रोक लिया। वहीं मुसांग वहाँ तुरंत ही उसके पास आते हुए कहता है कि तुम्हें पकड़ लिया, मगर दिखाया जाता है वो बंदा तुरंत ही पीछे हटते हुए वहाँ एक अटैक करता है, जिससे दिखाया जाता है कि वो जो क्लिफ का एक थोड़ा सा टुकड़ा वहाँ जिस पे मुसांग होता है उसको काट देता है, जिससे वो नीचे जाने लग जाती है। और इस चीज़ को देख के वो परेशान होकर सोच रहा होता है चाहे वो कितना भी स्किल क्यों ना हो, मगर वो इस चीज़ से अब बच नहीं पाएगा। मगर दिखाया था मुसंग जो एक ही छलांग में वहाँ ऊपर हवा में आ चुका होता है और बड़ी गुस्से में कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम खाली इतने से ही मुझसे छुटकारा पालोगे। और इस चीज़ को देख के वो बंदा बहुत ज़्यादा परेशान होकर सोच रहा होता है आखिरकार ये कैसे यहाँ पे। और वहीं वो तुरंत ही गुस्से में अपने उस इंस्ट्रूमेंट को जमीन में मारते हुए कहता है ठीक है, मैं ये देख सकता हूँ कि तुम ऐसे कोई आसान बंदे नहीं हो। और वो तुरंत ही अपना अटैक बनाते हुए कहता है तो आखिरकार तुम इसे ब्लॉक क्यों नहीं करते। और इसी बात को कह के वहाँ पे वो फोनिक्स क्राई फ्लाइंग इस टाइप को करता है, जिससे दिखाया जाता है कि वहाँ एक फोनिक्स बन गई होती है जो सीधे वहाँ मुसांग की तरफ जा रही होती है। वहाँ मुसांग उसे देखते हुए कहता है जैसा तुम चाहो। और इसी बात को कह के वहाँ वो अपना फिस्ट बना के सीधे अटैक वहाँ उस फोनिक्स पे करता है। और दिखाया जाता है कि वो फोनिक्स का अटैक वहीं खत्म हो जाता है, और वहीं मुसांग का अटैक वहाँ इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि वहाँ वो उस बंदे के भी जाके लग रहा होता है, जिसे देख के वो बंदा बहुत ज़्यादा हैरान होकर सोच रहा होता है कि इतनी ज़्यादा इजीली। और वहीं वो उस मुसांग के अटैक को अपने इंस्ट्रूमेंट से ब्लॉक कर रहा होता है, जिस वजह से दिखाया जाता है कि उस इंस्ट्रूमेंट के भी जो स्ट्रिंग होती हैं वो टूट जाती हैं। और इस चीज़ को देख के वो बंदा बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वहीं मुसांग ज़मीन पर आते हुए कहता है कि जैसा कि एक्सपेक्टेड था इस लेवल का अटैक यहाँ पे तुम आसानी से ब्लॉक कर पाओगे, तो आखिरकार तुम जैसा बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है सीनियर। और वहीं इस चीज़ को देख के वो बंदा बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए सोच रहा होता है क्या ये कोई ऐसा ओल्ड मास्टर है जिसने अपने आप को इस तरीके से डिसगाइज कर रखा है। यहाँ तक कि जो ताई हुआंगबुन है वो भी अभी इस लेवल पे नहीं पहुंचा। आखिरकार कोई इतना ज़्यादा यंग इस तरीके से कैसे बन सकता है, और ये कोई ऐसा नहीं है जिसको मैं हेड ऑन फेस कर सकता हूँ। और वहीं तुरंत ही वो अपना ग्रीन ऑरा निकालते हुए कहता है ऐसा लगता है इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। वहीं मुसांग उसको देखते हुए कहता है कि रेजिस्टेंस क्या अपने आप को सरेंडर कर दो, मैं तुम्हें यहाँ पे रिस्पेक्टफुली एस्कॉर्ट करके लेके जाऊंगा। तो वहीं वो बंदा भी अपने इंस्ट्रूमेंट को पकड़ते हुए कहता है मैं तुम्हारी इस एडवाइस को अप्रिशिएट करता हूँ। और वहीं वो अपने इंस्ट्रूमेंट को वहाँ मुसांग की तरफ फेंक देता है, जिस चीज़ को देख के मुसांग बहुत ज़्यादा हैरान होकर सोचता है कि यहाँ तक कि इसने अपने वेपन को यहाँ फेंक दिया। वहीं मुसांग उस इंस्ट्रूमेंट को आता देख उसे रोकने के लिए अपना हाथ आगे करते हुए कहता है कि कितना ही बेकार अटेम्प्ट, और वो उतना कह ही पाता है कि दिखाया जाता है वो इंस्ट्रूमेंट जो वहाँ चटकने लग जाता है, और जिससे दिखाया जाता है कि एक खतरनाक धमाका होता है। और वहीं मुसांग उस अटैक से बच के पीछे आ चुका होता है, मगर दिखाया जाता है कि वो जो अटैक होता है इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि उससे जो पूरा माउंटेन होता है वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से डैमेज हो चुका होता है। और इसे देखते हुए मुसांग कहता है कि अच्छा तो उसका शुरू से प्लान यहाँ से भागने का था। यहीं से सीन दिखाया जाता है एक पास्ट टाइम का, जहाँ पे एक छोटा सा बच्चा अपने फादर से कहता है कि फादर फादर मैं भी यहाँ पे बड़ा होके अलायंस लॉर्ड की तरह ही एक मार्शल मास्टर बनूंगा। और वो इस बात को कहकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। और इस बात को सुन के उसका फादर भी वहाँ थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है बेटे। और वो तुरंत ही अपने हाथ में अटैक बनाते हुए कहता है कि अपने सपनों में, मगर दिखाया जाता है ये कोई और नहीं कैप्टन जिन होता है जो वहाँ कोई सपना देख रहा होता है, या फिर ये उसकी पुरानी याददाश्त भी हो सकती है। मगर दिखाया जाता है कि यहाँ पे उसके फादर नहीं बल्कि मुरोंग उसके चांटे मार रही होती है। और जैसे ही वहाँ पे कैप्टन जिन उठ जाता है
तो वहीं मुदाओं कहती है क्या तुम जाग गए। तो वहीं कैप्टन जिन वहाँ बैठते हुए कहता है कि आखिरकार क्या हुआ था। तो वहीं मुदाओं कहती है कि यहाँ पे एक अटैक हुआ था और तुम खाली एक अटैक के ब्लॉक हो जाने की शॉक वेव की वजह से वहाँ पे बेहोश हो गए थे। वहीं इस बात को सुन के ही वहाँ कैप्टन जिन परेशान होकर सोच रहा होता है। जब मैं इस बारे में याद कर रहा हूँ तो मुझे याद है कि किसी चीज़ ने मुझ पर अटैक किया था। और वो तुरंत ही वहाँ हैरान होते हुए कहता है आखिरकार प्रिजनर का क्या हुआ। तो वहीं मुदाओं कहती है कि देखो वो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे बस कुछ घोड़े भाग गए डर के मारे, मगर हमने यहाँ पे 2 घोड़ों को बचा लिया, मगर हम यहाँ पे मैनेज कर लेंगे। बस 2 लोगों को यहाँ पे हॉर्स को राइड करना होगा और बच्चे कुचे वहाँ पे उस कैरेज में बैठेंगे। तो वहीं इस बात को सुन के पापा कहती हैं कि मैं अपने कैरेज की टॉप वाली सीट किसी को नहीं दूंगी। और वहीं कैप्टन जिन सोच रहा होता है कि एक ऐसा मार्शल मास्टर जिसने हम पे अटैक किया जिसको मैं सेंस तक नहीं कर पाया, और इन्होंने उस मार्शल मास्टर को यहाँ से भगा दिया। और तुरंत ही वो वहाँ खड़ा होते हुए कहता है कि हम यहाँ पे अकेले उस एम्बुश को हैंडल भी नहीं कर पाते। और तुरंत ही वो ग्रीट करते हुए कहता है प्लीज हमें माफ कर दें, पहले उस रूडनेस की वजह से जहाँ पे हमने लॉर्ड ताई का नाम यूज किया था उस प्रिजनर को लेने के लिए जिसको आप एस्कॉर्ट कर रहे हैं। तो वहीं मुदोंग वहां से मुड़ के जाते हुए कहती है कि नहीं ये बिल्कुल ठीक है, मैं इस बात को समझती हूँ, तो इसे जाने भी दो। तो वहीं कैप्टन जिन भी खुश होते हुए कहता है ठीक है, और दिखाया जाता है कि वो सभी दोबारा से वहां से चल देते हैं। वहीं मुदोंग कहती है मुसांग क्या तुम श्योर हो कि तुम इसी तरीके से मुनीम अलायंस में चलोगे, और तुमने पहले कहा था कि तुम इस चीज में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। तो वहीं मुसांग कहता है जब ये बात यहाँ तक आई चुकी है तो मैं यहाँ अंदर जाके एल्डर नाइटली किंग और एल्डर डिवाइन डैगर और एल्डर मलाइट मेल टेरेकर को ग्रीट करके आ सकता हूँ। तो इस बात को सुन के मुदोंग कहती है कि शायद से उनको पता भी ना हो कि तुम अभी तक जिंदा भी हो। तो इस बात को सुन के वहाँ मुसांग कहता है कि हाँ शायद से, मगर मुझे यहाँ पर किसी चीज़ की माफ़ी मांगनी है क्योंकि मैंने उनकी एक प्रीशियस चीज़ को तोड़ दिया है। और यहीं से सीन कट के दिखाया जाता है अंडरवर्ल्ड के हेल कासल का, जहाँ पे एक बंदा ग्रीट करते हुए कहता है ग्रीटिंग कासल लॉर्ड, और ये 10,000 असैसिन पैलेस का पैलेस लॉर्ड योंगा होता है। और वहीं दिखाया जाता है वो कासल लॉर्ड जो वहाँ ऊपर बैठा बहुत ज्यादा गुस्से में अपने ऑरा को अनलीश कर रहा होता है। और वहीं वो मुसांग के आर्टिफैक्ट के उस टुकड़े को दिखाते हुए कहता है कि ये जो है हमें सी टुकलैन ने भेजा है और उन्हें ये वहाँ मिला है जहाँ जो लॉर्ड चाय का असैसिनेशन हुआ था। तो इस बात को सुन के वहाँ वो बंदा बहुत ज्यादा हैरान होता है। तो वहीं कासल लॉर्ड कहता है ये जो है हेवनली स्टील का फ्रेगमेंट है और इसको उसी बंदे ने बनाया होगा जो दसियों साल पहले वहाँ उस जियों को लेके भाग गया था सरफेस पे। और इसका एनालाइज करने के बाद एडवाइजर जियोंग ने ये कहा है कि जिस असैसिन ने यहाँ लॉर्ड चाय को मारा है वो नेमलेस है, और इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि वो चोर उस नेमलेस के साथ ही है। तो इसे जल्दी से शेडो जियोंग के पास भेज दो। और दिखाया जाता है कि वो सभी दोबारा से चलने लग जाते हैं। तो वहीं मुदोंग मुसांग से पूछती है तो बताओ अब तुम यहाँ क्या कहोगे। जो अलायंस है वो तुमसे एक क्वेश्चन करेगी कि तुम्हारा मेरे साथ क्या कनेक्शन है, तो तुम वहां जाके दोबारा से उस अलायंस अफेयर में फंस जाओगे। तो इस बात को सुन के वहाँ मुसांग कहता है कि मैं बस वहाँ चुपके से घुस जाऊंगा। तो इस बात को सुन के वहाँ मुदोंग थोड़ी सी हैरान होती हुए कहती है कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। तो वहीं मुसांग भी कहता है अगर मुझे वहाँ अपने इंस्ट्रक्टर से मिलना है तो मुझे उन फॉरबिडन एरिया में घुसना होगा, तो जो अलायंस है वो मुझे वहाँ एंट्री नहीं करने देगी, तो मुझे वहाँ छुप के जाना ही होगा। अब मुझे लगता है सबसे बढ़िया ऑप्शन यही रहेगा। तो इस बात को सुनकर मुदोंग कहती है कि तुम्हें पता ही होगा अगर तुम वहाँ पकड़े जाते हो तो तुम बहुत ज़्यादा ट्रबल में आ जाओगे। तो वहीं मुसांग भी कहता है कि चिंता मत करो, वो चीज़ कभी नहीं होगी। और वहीं पापा परेशान होकर सोच रही होती है कि सच में ये रिलीफ की बात है कि ये बंदा अनऑर्थोडॉक्स फ्रैक्शन से नहीं है। और यहीं से सीन दिखाया जाता है मूल योग्य का जो मस्त अपने कमरे में बैठा होता है, और वहीं वो अपने आप से कह रहा होता है चाहे मैं ये किसी भी तरीके से देखूं मगर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और वहीं दिखाया जाता है कि वो शीशे में अपने आप को देख रहा होता है, और वहीं वो आगे कहता है चाहे मैं इस एंगल से देखूं या फिर इस एंगल से, मेरा जो फेस है वो मुसांग से बहुत ज्यादा अच्छा है। तो आखिरकार सभी लोग उसी को फेवर क्यों करते हैं। और तभी दिखाया जाता है एक बैगर अंदर आते हुए कहता है कि ब्रांच लीडर अभी मैंने यहाँ पे गार्डियन टाइसेंग से मैसेज को रिसीव किया है। तो वहीं दिखाया जाता है मुंह योग्य जो अपना मुंह बनाते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि इस जगह पे कोई भी यूं ही घुस के आ जाता है। तो वहीं इस चीज को देखते हुए वो बैगर कहता है आखिरकार तुम अपना फेस ऐसे क्यों बनाए हुए हो। तो वहीं मुंह योग्य गुस्सा करते हुए कहता है कि बस अपना काम करो। तो वहीं वो बैगर बताता है कि उन्होंने कहा है कि तुम्हें जो है मुदी मलाइंस में जल्दी पहुंचना होगा। तो इस बात को सुनकर मुंह योग्य बहुत ज्यादा हैरान होते हुए चिल्लाए कहता है क्या मैं। तो वहीं बैगर भी कहता है हाँ, और हाँ उन्होंने ये भी कहा है तुम कहो क्या मैं, तो चुप हो जाओ और वहाँ चुपचाप से चले जाओ। तो वहीं मुंह योग्य मना करते हुए कहता है हाँ वो बस वैसे ही कुछ मेरे को काम बताने वाले होंगे तो उनसे कह देना। तो वहीं वो बैगर आगे कहता है और उन्होंने कहा अगर वो इस चीज के लिए मना करे तो वो पूरी बैगर गैंग को तुम्हारे ऊपर छोड़ देंगे जब तक तुम मर नहीं जाते, तो तुम्हें अच्छा रहेगा कि तुम वहाँ चले जाओ। तो इस बात को सुनकर वहाँ मुंह योग्य सीरियस तरीके से कहता है जब मुझे गार्डियन ताइसेंग ने बुलाया है तो मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो मुझे यहाँ से चलना चाहिए। और वहीं वो जाते हुए कहता है तो ठीक है इस प्लेस का अच्छी तरीके से ध्यान रखना,
जब मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तो वहीं वो बैगर इस चीज़ को सुन के वहाँ बहुत ज़्यादा हैरान होकर सोच रहा होता है, तुम नॉर्मली वैसे भी यहाँ कुछ नहीं करते। और यहीं से सीन दिखाया जाता है एक बोट का, जहाँ एक बंदा गुस्से में कह रहा होता है कि असैसिनेशन फेल हो गया। तो वहीं दिखाया जाता है एक बंदा जो उसको रिपोर्ट दे रहा होता है कि हम वहाँ पे अपने केसेस को मिटाने की कोशिश कर रहे थे जितनी जल्दी हो सके, मगर ऐसा लगता है कि उन्होंने हमें नोटिस कर लिया और वो एक साउंड वेव अटैक था। तो इस बात को सुन के वो बंदा सोच रहा होता है आखिरकार ये इस तरीके से इजी टास्क को भी कैसे बिगाड़ सकते हैं। और वहीं वो आगे कहता है और आखिरकार हेवनली डिवन क्लैन का क्या हुआ। तो वहीं वो बंदा बताता है वो जो है नेमलेस को ढूंढने में अभी व्यस्त है, मगर ऐसा लगता है जो बैगर गैंग है वो यहाँ इस हेवनली डिवन क्लैन के पीछे लगी हुई है। तो इस बात को सुन के वो बंदा सोच रहा होता है कि बैगर गैंग क्या उन्होंने ये पता लगा लिया इन हेवनली डिवन क्लैन के एग्जिस्टेंस के बारे में। तो वहीं वो कहता है ठीक है मैं समझ गया, हम जो है जल्दी अलायंस में पहुंच जाएंगे तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तो वहीं वो बंदा यहाँ ग्रीट करते हुए कहता है जैसा आपका कमांड, और वो इसी बात को कह के वहाँ से चला जाता है। और वहीं दिखाया जाता है वो बंदा सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आते हुए वहाँ एक जगह आ जाता है। वहीं वो कहता है क्या मैं अंदर आ जाऊँ। और वहीं दिखाई जाती है मुरोंग क्लैन के पैटीराज जो वहाँ कहते हैं कि हाँ आ जाओ। तो वहीं वो बंदा अंदर आते हुए कहता है कि कितना ही टाइम हो गया है जब से तुमने यहाँ पे ट्रेवल किया है, और मैं बस चेक कर रहा था कि आप कंफर्टेबल हो कि नहीं। और यहीं से सीन दोबारा से दिखाया जाता है मुरोंग का जो वहाँ कैरी होती है कि ऐसा लगता है जो मुरीम अलायंस है वो मुझको ट्रस्टवर्दी नहीं समझती। और दिखाया जाता है कि उसके सामने कुछ और सोल्जर आ चुके होते हैं। वहीं मुरोंग उनसे आगे कहती है कि यहाँ पे कोई ना कोई वापस आते हुए ही जा रहा है जबकि मैंने इनमें से किसी को नहीं बुलाया। तो वहीं वो बंदा परेशान होते हुए कहता है कि मुझे सच में माफ़ कर देना कि हमने आपको यहाँ डिस्कम्फर्ट किया है, मगर हम बस यहाँ पे री के लिए आए हैं क्योंकि हमें यहाँ पे रिपोर्ट मिली थी कि आप पे जो है एनिमी से अटैक हो गया है। तो इस बात को सुन के मुरोंग कहती है तो आखिरकार यहाँ पे अलायंस लीडर क्यों नहीं आए। तो इस बात को सुन के वहाँ पापा चिल्लाते हुए कहती हैं यंग मिस। तो वहीं वो बंदा कहता है कि मुझे अलाउ करो कि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूँ ढंग से, मैं मिलिट्री सीक्रेट रेजिमेंट का कैप्टन चोई सोंग डोंग हूँ। और हमें लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पे जो एनिमी है वो और ज़्यादा यहाँ पे अटैक करेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे अपने रोड को बदल के हम यहाँ इस बोट से जाने वाले हैं। तो इस बात को सुन के मुरोंग गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम चाहते हो कि हम यहाँ पानी में जाएं जहाँ पर तुम्हें पैर रखने के लिए जगह भी ना हो बाहर। तो वहीं वो कैप्टन चोई भी कहता है मैं बस आप ही के लिए सोच रहा था और इसी वजह से मैंने यहाँ पे एक स्पेशल शिप को बुलाया है, ये कोई नॉर्मल शिप नहीं है जिसको कोई यूं ही पकड़ सके। तो तुम थोड़ा शांत हो सकती हो। तो इस बात को सुन के मुरोंग सोच रही होती है हाँ ये हो सकता है अगर जो एनिमी है वो बाहर हो, मगर क्या पता इन्हीं में से कोई एनिमी हो तो। और इसे अगर कंपेयर किया जाए लैंड से तो इसकी जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं, तो असैसिन के लिए ये बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस होगा। मगर मैं अभी भी अलायंस को फुली टेस्ट नहीं कर सकती, तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है कि मैं इस बोट में जाऊँ। तो वहीं वो इस बात को सोचने के बाद कहती है कि हाँ जो कुछ भी है। तो तभी मुसांग वहाँ अपनी टेलीपैथी की मदद से वहाँ मुरोंग से कहता है कि चलो हम इस बोट से चलते हैं। तो वहीं मुसांग आगे कहता है अगर हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफेंसिव इसी तरीके से एक्ट करते रहे तो जो स्पाई है वो बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाएगा, और वैसे भी हम दो लोग ही बहुत हैं वहाँ उस प्रिजनर को गार्ड करने के लिए। तो इस बात को सुन के वहाँ मुरोंग कहती है हाँ ये सही है, मगर बोट से जाना ये सच में बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो वहीं इस बात को सुन के मुसांग कहता है और मुझे लगता है कि इस वजह से हमारे पास और ज़्यादा टाइम होगा एक दूसरे के साथ। तो इस बात को सुन के वहाँ मुरोंग बहुत ज़्यादा खुश होती हुई कहती है ठीक है कि हम बोट से जाने वाले हैं, कितना ही वंडरफुल आइडिया है। और इस चीज़ को सुन के वहाँ सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और दिखाया जाता है कि वो वहाँ सभी लोग वहाँ बोट से जा रहे होते हैं। वहीं मुसांग मुरोंग से पूछता है कि मैं सोच रहा हूँ कि हमारा कभी भी ऐसा मूवमेंट नहीं हुआ कि हम बोट्स पे बहुत ज़्यादा बाहर गए हैं और हमें ये ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है। तो इस बात को सुन के वहाँ मुरोंग कहती है जब मैं तुम्हें यहाँ पूरे वर्ल्ड में ढूंढ रही थी तो एक बार मैं वहाँ उस हनान की डोंगटिंग लेक पे पहुंच गई थी और मैंने वहाँ पे देखा कि जो कपल्स थे वहाँ वो बोट को राइड करके बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। और मैं भी वहाँ सोच रही थी कि काश तुम मेरे साथ वहाँ होते उस टाइम पे, तो मैं भी तुम्हारे साथ वही हैप्पीनेस को फील कर पाती। मगर फिर भी ये डोंगटिंग लेक नहीं है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पे खुश नहीं रह सकते। मैं इस चीज़ से ही बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो वहीं मुसांग कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। तो इस बात को सुन के वहाँ मुरोंग थोड़ी सी हैरान होती है। वहीं मुसांग आगे कहता है कि तुम्हें मेरी वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। तभी दिखाई जाती है मुरोंग जो बहुत ज़्यादा गुस्से में चिल्लाए कहती है कि तुम्हें इस तरह की नॉनसेंस बात करने की जरूरत नहीं है। और वो तुरंत ही वहाँ मुसांग का हाथ पकड़ते हुए उसके पास आगे चिल्लाई कहती है कि तुम अभी मेरे साथ खड़े हो और तुम्हें पता है कि इसी चीज़ से मुझे कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है, तो तुम्हें यहाँ पे कोई अपॉलॉजी की जरूरत ही नहीं है। तो इस बात को सुन गई वहाँ मुसांग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहता है ठीक है मैं ऐसा नहीं करूँगा। वहीं दिखाई जाती है पीछे पप्पा
जो इनको देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती हैं। तो वहीं दिखाया जाता है लाइटनिंग शॉट, जो वहाँ पापा के कंधे पे हाथ रखता है और वहाँ उनको समझाता है। तो इस चीज़ से ही वहाँ पापा थोड़ी-सी शांत होके वहाँ से चली जाती हैं और यहीं से सीन दिखाया जाता है रात का, जहाँ पे 2 बंदे उस गैरेज को गार्ड कर रहे होते हैं। तो वहीं दिखाया जाता है, तो उनमें से दिखाया जाता है एक को स्मेल आती है, जिससे दिखाया जाता है कि वो बंदा वहीं गिरने लग जाता है और वहीं दूसरा भी कहता है, ये किस तरह की स्मेल है? मगर दिखाया जाता है, वो इतना कह भी नहीं पाता कि उससे पहले ही वो दोनों बंदे वहीं बेहोश हो जाते हैं और वहीं दिखाया जाता है कि उन्हीं में से एक सोल्जर वहाँ आ गया होता है और जैसे ही वो उस गैरेज को खोलने वाला होता है, तो वहीं दिखाया जाता है पीछे मुसांग आ गया होता है, जो वहाँ आके कहता है, कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल मैन हो, जो इस टाइम पे यहाँ इस गैरेज को चेक करने के लिए आया है। तो वहीं वो बंदा इस चीज़ को देख के सोच रहा होता है, आखिरकार ये मेरे पीछे कब आ गया? वहीं मुसांग आके कहता है, हाँ, तुम्हें आना भी पड़ता, क्योंकि तुम्हारे ये जो गार्ड हैं, वो इस तरीके से सो रहे हैं जैसे कि यहाँ पे कुछ हुआ ही ना हो, और जब तुम ये सोचते हो कि तुम सेफ हो, तुम बहुत ज़्यादा डेंजरस मूवमेंट पे होते हो। क्या तुम इस बात से एग्री नहीं करते कैप्टन चोई? तो वहीं दिखाया जाता है कि ये कैप्टन चोई होता है और वहीं वो कैप्टन चोई सोच रहा होता है, आखिरकार ये कब से ये मुझे यहाँ देख रहा है? अगर देखा जाए ये किस तरीके से मुझसे बोल रहा है, तो ऐसा लगता है कि इसी को पता ही नहीं है कि मैंने इनको नॉकआउट किया है। तो वहीं मुसांग कहता है, क्या तुम इनको जगाने नहीं वाले? तो वहीं कैप्टन चोई कहता है, क्या ही पॉइंट है इन लोगों को जगाने का, जबकि ये इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। मैं इनको सुबह बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से डिसिप्लिन सिखाऊंगा। और वहीं वो सोचता है, और वैसे भी मैं इनको जगाता भी हूँ तो ये अब जगेंगे ही नहीं। तो वहीं मुसांग कहता है, कितनी सेम की बात है, मैं श्योर हूँ ये इसलिए यहाँ पे सोई नहीं है क्योंकि ये खुद भी ऐसा चाहते थे। तो इस बात को सुन के कैप्टन चोई बहुत ज़्यादा हैरान होकर सोच रहे होते हैं, क्या इसको ये पता है? तो वहीं मुसांग कहता है, वैसे भी ये मुरीम अलायंस के गार्ड नहीं है जिन्होंने यहाँ पे खून पसीना आंसू बहाकर ये इस मिलिट्री के सीक्रेट रेजिमेंट में आए हैं। तो इनको इस तरीके से सोना ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्या ये हो सकता है कि ये जो है, और इस बात को सुनिए कैप्टन चोई बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। तो वहीं मुसांग कहता है कि ये बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गए हो। तो इस बात को सुनिए कैप्टन चोई बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। तो वहीं मुसांग कहता है, तो इनको तुम एक बार जाने क्यों नहीं देते? तो कैप्टन चोई सोचने लग जाता है कि ऐसा लगता है कि इसको अभी तक पता ही नहीं है कि यहाँ क्या चल रहा है। तो वहीं वो आगे मुसांग से कहता है, अगर मैं इनको एक बार जाने देता हूँ तो इनको पूरी ज़िंदगी यही नहीं पता होगा कि इन्होंने क्या गलती करी है। और जो कैरिज है वो पहले ही एक बार इस पे अटैक हो चुका है। कैरिज को और अच्छी तरीके से गार्ड करना चाहिए था, मगर अब इसमें कुछ भी किया ही नहीं जा सकता। और वैसे भी क्या तुम भी यहीं पे इसलिए नहीं आए? तो वहीं मुसांग भी कहता है, और हाँ, मैं भी उस प्रिजनर को मरने से बचाने के लिए आया हूँ। और वो इस बात को कहकर गुस्से में वहाँ कैप्टन चोई को घूरने लग जाता है, जिस चीज़ को देख के कैप्टन चोई बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वहीं मुसांग आगे कहता है, मैं श्योर हूँ ये तुम्हारा खुद का प्लान नहीं था, तुम मुझे बताओ कि ये किसने ऑर्डर दिया है? तो इस बात को सुन के वहाँ कैप्टन चोई के हाथ कांप रहे होते हैं। वहीं वो गुस्सा करते हुए कहते हैं, आखिरकार जब से तुम ये प्रिटेंड क्यों कर रहे थे कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है? तो वहीं मुसांग कहता है, मैं तुमको एक चांस देना चाहता था, और वैसे भी तुम कोई ऐसे नहीं हो जो इस तरीके का कोई काम करेगा। तो वहीं कैप्टन चोई गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम मुझसे आज ही मिले हो और तुम मेरे बारे में इस तरीके से सोचते हो जैसे तुम्हें सब कुछ पता है। तो वहीं मुसांग कहता है, वैसे भी हम कभी कभार किसी को देख कर ही बता सकते हैं कि वो किस तरीके का बंदा है, और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि तुम बिल्कुल भी ईविल पर्सन नहीं हो, और अगर तुम होते तो तुमने मुझ पर तुरंत ही अटैक कर दिया होता। तो वहीं कैप्टन चोई अपनी तलवार के पास हाथ लेके जाते हुए कहते हैं, अगर तुम इसी तरीके से मेरे रास्ते में आते रहे तो ऐसा हो भी सकता है, तो प्लीज़ तुम मुझे यहाँ पे मेरी स्वॉर्ड को निकलवाने मन दो। तो वहीं मुसांग कहता है, अगर यहाँ पे सेकंड ग्रेट वॉर जो है ब्रेकआउट हो जाती है इस प्रिजनर के मरने के बाद तो भी। तो इस बात को सुन गई वो तुरंत ही अपने हाथ को रोकते हुए सोचते हैं कि एक सेकंड ग्रेट वॉर, और वो इसी बात को सोच के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वहीं मुसांग आगे बढ़ते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, ये अभी बहुत ज़्यादा बेकार साउंड कर रहा होगा, मगर मैं श्योर हूँ कि तुमने भी यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत फील किया होगा जब तुमने ये ऑर्डर में लेते। और वो तुरंत ही अपना प्रेशर रिलीज करते हुए कहता है, मगर फिर भी तुम यहाँ पे मुझ पे विश्वास नहीं करते तो तुम मुझे यहाँ पे अभी स्टेप करके उस प्रिजनर को मार सकते हो, और जो है जजमेंट मैं तुम पे छोड़ता हूँ। और इस बात को सुनकर कैप्टन चोई बहुत ज़्यादा हैरान और डरे हुए होते हैं कि मैं सर्टेन हूँ, मुझसे ये कहा गया था अगर मैं यहाँ इस प्रिजनर को नहीं मारता हूँ तो अलायंस में खुद में ही एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगी, मगर ये ट्रू नहीं है। तो आखिरकार उस पर्सन ने ये ऑर्डर मुझे क्यों दिए थे? वहीं मुसांग आए कहता है, अगर ये इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है यहाँ पे डिसाइड करने के लिए तो तुम बस ये कह सकते हो कि जो चीफ पेट्रोलर हैं उन्होंने वहाँ उस जगह को अच्छी तरीके से गार्ड कर रखा था, और वैसे भी जिस किसी को चीफ पेट्रोलर की पावर के बारे में पता है तो वो इस चीज़ को समझ जाएगा। तो इस बात को सुन गई वहाँ कैप्टन चोई कहता है, चलो ठीक है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम पे ढंग से विश्वास करता हूँ। मैं बस इस बात से यहाँ पे मूव हो गया हूँ कि तुमने यहाँ पे अपनी जान यहाँ पे लाइन पे रख दी थी। तो वहीं मुसांग में हंसते हुए कहता है, थैंक यू, मैं श्योर हूँ कि तुम इसके बारे में अच्छी तरीके से सोचोगे
तो तुम अब इस प्लेस को यहाँ पे मेरे पास छोड़ के जा सकते हो। तो वहीं दिखाई देती है मुरंग जो ऊपर से इनकी सभी बातें सुन रही होती है। वहीं वो मुसांग से कहती है कितना ज़्यादा बोरिंग है कि मुझे लगा था कि तुम उसको पीट के ये पता लगा लोगे कि इसके पीछे कौन है। तो वहीं मुसांग कहता है कि वैसे मेरा जो रिकॉर्ड है वो यही रहा है, मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग मारे हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ किसी को भी पीट दूंगा। और वैसे भी वो एक राइटियस मैन था जिसको पता है कि सही चीज़ें क्या हैं, और वैसे भी चीज़ों को पता लगाने का और भी तरीका है कि कौन उसके पीछे है। तो वहीं मुरंग इस बात को सुन के हंसती है और तुरंत ही कहती है कि मुझे ये जो तुम्हारी बात है सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो वहीं मुसांग कहता है क्या ये मेरी काइंडनेस। तो वहीं मुरंग कहती है कि नहीं, ये पता होना कि किसको पीटना है। और इनसे सीन कटता है और दिखाया जाता है वो कैरेज अलायंस गेट के बाहर पहुंच गई होती है। वहीं दिखाई जाती हैं दो लड़कियां जो कि बॉडी बिल्डर होती हैं। वहीं उनमें से एक लड़की कहती है कि सिस्टर मुरंग, और वहीं वो तुरंत ही मुरंग के पास जाती हुई कहती है क्या तुम्हें मैं याद हूँ, मैं वांगबो यांगू वांगबो क्लान से। तो वहीं मुरंग भी ग्रीट करते हुए कहती है कि हाँ बिल्कुल सिस्टर वांगबो। अब वहीं पीछे से दूसरी लड़की कहती है कि कितना ही टाइम हो गया चीप पेट वाले मुरंग। तो वहीं मुरंग भी कहती है हाँ ये सच में टाइम हो गया सिस्टर जियोक। वहीं मुसांग पीछे से टेलीपैथी की मदद से वहाँ मुरंग से कहता है कि सच में तुम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया हुआ। तो वहीं मुरंग भी कहती है कि हाँ ये बस थोड़ी नेटवर्किंग की वजह से है। तो वहीं दिखाया जाता है कैप्टन चो जो वहाँ से साइड में चलने लग जाता है, जिस चीज़ को देख के वहाँ मुरंग कहती है कि मुसांग। तो वहीं मुसांग भी वहाँ कहता है कि मैं अभी आता हूँ। वहीं दिखाया जाता है कैप्टन चियो जो कहीं जा रहा होता है, और वहीं वो एक जगह जाके कहता है कि मैं कैप्टन चियो से हो जाऊंगा। तो कोई अंदर से कहता है कि अंदर आ जाओ। तो वहीं दिखाया जाता है कैप्टन चियो अंदर आके ग्रीट करता है। तो वहीं वो बंदा पूछता है आखिरकार वो कैसा गया। तो वहीं कैप्टन चियो माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दें, ये जो चीप पेट्रोल में मुरंग है उसने वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट गार्ड रख रखे थे, जिस वजह से मैं उसको मार नहीं पाया। तो वहीं इस बात को सुन के वो बंदा कहता है कि मुझे पहले से पता था कि ये तुम्हारे लेवल के लिए काम नहीं है, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तो वहीं कैप्टन चियो कहता है कि क्या मैं यहाँ पे कुछ पूछ सकता हूँ। तो इस बात को सुन के वो बंदा थोड़ा हैरान होता है, और वहीं वो आगे कहता है चलो बताओ क्या पूछना है। तो वहीं कैप्टन चियो पूछता है क्या ये सच में पॉसिबल है कि उस प्रिजनर को मारने के बाद जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी। तो इस बात को सुन के वहाँ वो बंदा गुस्सा करते हुए कहता है क्या तुम मेरे ऊपर डाउट कर रहे हो, यहाँ पे जल्दी से वापस जाओ और अपने आप पे ध्यान दो। तो वहीं कैप्टन चो भी कहता है मैं समझ गया, और वहीं वो इस बात को करके वहां से चला जाता है। तो वहीं वो बंदा कहता है कि वैसे मैंने इस जैसे बंदे को एक कैप्टन बना दिया और अब ये अपने आप में बहुत ज्यादा भर चुका है, तो जल्दी से आके इसको एलिमिनेट कर दो। तो वहीं दिखाया था एक पीछे असेसिन जो कहता है ठीक है सर। और वहीं दिखाया था मुसांग जो ऊपर छत पे बैठे वहाँ उन सभी की बातों को सुन रहा होता है। वहीं वो कहता मुरी मलाइंस सच में ये बहुत ज्यादा बेकार हो जितना मैंने सोचा था। और दिखाया था कैप्टन चियो जैसे ही बाहर निकल के आता है, वहीं दिखाया था असेसिन ऊपर से वहाँ कैप्टन चियो को देखते हुए सोच रहा होता है कि ये बस तुम अपने आप को ब्लेम कर सकते हो इस चीज के लिए। मगर दिखाया था इतनी देर में ही आके वहाँ मुसांग ने उसको पीछे से मार के वहाँ बेहोश कर देता है। और वहीं दिखाया जाता है इस चीज की थोड़ी सी आवाज होती है, जिस चीज को सुन के वहाँ कैप्टन चियो पीछे देखते हुए सोच रहा होता है कि यहाँ पे कुछ आवाज हुई थी, कैसा लगता है कि मैं गलत हूँ। तो वहीं दिखाया जाता है मुसांग जिसने उसको अच्छी तरीके से बांध दिया होता है, और वहीं वो सोच रहा होता है कि ये सोचना कि वो पर्सन इतना ज्यादा हाई रैंक का होगा, सच में ये एक्सपेक्टेड था कि अब जो मुदी मलाइंस है उस पर टेस्ट नहीं किया जा सकता, और वैसे मैं इसको जो है ग्योमो के पास में भेज दूंगा बाद में। और वो तुरंत ही वहां से जाते हुए कहता है कि पहले मैं अपने टीचर को देख आता हूँ। और दिखाया जाता है मुसांग एक जगह पे चढ़ के वहाँ चारों तरफ देख रहा होता है, और वहीं वो एक तरफ नजर देख के कहता है कि वो रहे कि ऐसा लगता है कि अब वो वहां पर है। वहीं दिखाया जाता है एक फॉर्मेशन, वहीं मुसांग उस फॉर्मेशन के बाहर खड़े होकर कह रहा होता है कि क्लॉकिंग फॉर्मेशन ये एक ऐसी फॉर्मेशन है जिससे बंदा जो है यूं ही पास हो जाएगा बिना ये जाने कि यहाँ पे कुछ था भी कि नहीं। मगर ये सच नहीं है। और वो तुरंत ही उस फॉर्मेशन पे जैसे हाथ रखता है तो दिखाया जाता है उसके मास्टर जो इस चीज को सेंस कर लेते हैं। तो वहीं दिखाया जाता है उसका दूसरा मास्टर जो कह रहा होता है कि क्या गलत है, क्या तुम्हारे जो मूवमेंट खत्म हो गए, तुम इसे ब्लॉक भी नहीं कर सकते। तो वहीं वो मास्टर कहता है कि नहीं, यहाँ पे एक इन्वेजन या फिर ये हो सकता है। तो वहीं वो दूसरा मास्टर गुस्सा करते हुए कहता है क्या अब तुम पीछे जा रहे हो, चलो ठीक है, ये जो विक्ट्री है वो मेरी है। वहीं दिखाया था मुसांग जो उस फॉर्मेशन के अंदर आ चुका होता है, और जैसे ही वो अंदर आता है तो वो मुस्कुराने लग जाता है। वहीं वो कहता है जैसा एक्सपेक्टेड था कि तुमने ये नोटिस कर लिया इमीडिएटली सीनियर सिंगजा। तो वहीं मास्टर सिंह कहती हैं आखिरकार तुम्हारे अलावा है भी कौन जो इस टेक्निक को यूं ही ब्रेक करके आ सकता है। और हमें बताया जाता है कि डीमन एलिमिनेशन ऑर्डर के ट्रैप टेक्निक इंस्ट्रक्टर सिंगजा हैं। वहीं मुसांग कहता है कि ये बस तुम्हारी टीचिंग की वजह से ही हुआ है। तो वहीं सिंगजा भी कहते हैं कि हाँ तुम सच में पहले जैसे ही हो। तो वहीं मुसांग वहाँ ग्रीट करते हुए कहता है क्या आप वो इतना कह ही पाता है कि दिखाया जाता है कि पीछे से दूसरे मास्टर आते हुए कहते हैं कि सिंगजा तुम बूढ़े खूसट। और वो तुरंत ही अपनी लात से वहाँ सिंगजा के ऊपर अटैक करते हैं, मगर दिखाया जाता है कि मास्टर सिन उस अटैक को डॉज कर लेते हैं। वहीं वो दूसरे मास्टर कह रहे होते हैं
क्या तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि तुम यहाँ पे हारने वाले हो? तो वहीं मास्टर सिंह कहते हैं कि कौन हारने वाला है, मैं बस तुम्हें 2 मूव में खत्म कर देता। तो वहीं वो दूसरे मास्टर संभलते हुए कहते हैं कि नॉनसेंस, तुम बस यहाँ से भाग रहे थे। तो वहीं मास्टर सिंह कहते हैं कि तुम बूढ़े खूसट, कम से कम यहाँ देख तो लो कौन है। तो वहीं वो मास्टर अपना चेहरा घुमाते हुए कहते हैं क्या तुम क्या समझते हो कि तुम ये छोटी सी ट्रिक से, और इतना कई पाते हैं कि वो दिखाया जाता है मुसांग, जो वहाँ ग्रीट करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें देख के बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आप बहुत ज्यादा हेल्दी हो सीनियर मिरेज माइल टेरेकर। और वहीं वो दिखाया जाता है मास्टर मिरेज माइल टेरेकर को, जो बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं मुसांग, और वो तुरंत ही वहाँ वो उसके ऊपर चढ़ के वहाँ उसके बाल पकड़ के कहती हैं कि सच में ये सही था कि तुम अभी भी जिंदा हो तुम बास्टर्ड, सच में बहुत ज्यादा टाइम हो गया तुम्हें मिले हुए। तो वहीं मुसांग कहता है क्या तुम्हें पता था? तो वहीं मास्टर सिंगेजा कहती हैं कि घोस्ट मास्टर डिवाइन वेगर ने हमें बताया था। तो वहीं मुसांग कहता है कि मुझे माफ़ कर देना कि मैं तुमसे ग्रीट करने के लिए इतना ज़्यादा लेट आया हूँ, मगर यहाँ पे मेरे बहुत ज़्यादा काम निकल आए थे। तो वहीं सीनियर गिजा कहते हैं कि नहीं ये ठीक है, ये कुछ ऐसा नहीं है जो मैं ये समझ नहीं सकता, और मैं ये अप्रिशिएट करता हूँ कि तुम यहाँ पे आ तो गए। तो वहीं इस चीज़ को देख के वहाँ मास्टर मिड माइल तैयार कहते हैं कि आखिरकार तुम इतने ज़्यादा राइटेजियस एक्ट क्यों कर रहे हो, और जबकि तुम वहाँ सोते में भी ये कंप्लेन कर रहे थे। तो इसी बात को सुन के वहाँ मास्टर सिंह कहते हैं कि चुप रहो। तो वहीं वो मास्टर कहते हैं कि क्या तुम कर नहीं रहे थे? तो वहीं इस चीज़ को देखते हुए मुसांग सोच रहा होता है कि ये सच में पहले जैसे ही है बिल्कुल। तो वहीं मास्टर सिंह मास्टर मृजमाइल टैगर को पकड़ते हुए कहती हैं कि तुम्हें पहले यहाँ स्मृति किंग को मिल के आना चाहिए, और वो जो है जब से अपने रूम में बंद हो गया है, जब से उसे ये मालूम पड़ा है कि तुम अभी भी जिंदा हो, और वैसे वो वहाँ पे बस अपना हैमर ही चला रहा होगा। और यहीं से सीन कट के दिखाया जाता है स्मृति किंग का, जो वहाँ कुछ हैमरिंग करके बना रहा होता है। वहीं दिखाया जाता है मुसांग वहाँ उनके पीछे पहुंच गया होता है, और दिखाया जाता है स्मृति किंग को जो लगातार ही अपना हथौड़ा उस मेटल पे बजा के कुछ वेपन बना रहे होते हैं, और इसी तरीके से कुछ टाइम निकल जाता है, और फिर वो तुरंत ही उस मेटल को पानी में डुबा के उसको ठंडा करते हैं। और वहीं वो उसको देखते हुए कहते हैं कि सच में तुम्हें आए हुए बहुत टाइम हो गया है। तो वहीं मुसांग भी कहता है कि मैं ये होप करता हूँ कि तुम अच्छे होंगे सीनियर। तो वहीं स्मृति किंग उस वेपन को अपने और वेपन के साथ रखते हुए कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा दोबारा से। तो वहीं मुसांग थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहता है कि सीनियर एक्चुअली यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ है जिसके लिए मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी है। और वो तुरंत ही अपने उस वेपन को टूटा हुआ दिखा के कहता है कि यहाँ तक कि ये तुमने खुद से बनाया था मेरे लिए, मगर मुझे माफ़ कर देना। तो वहीं स्मृति किंग वहाँ खड़े होते हुए कहते हैं कि आखिरकार तुम किस लिए माफ़ी मांग रहे हो? तो इस बात को सुन के वहाँ मुसांग थोड़ा कंफ्यूज होता है। तो वहीं स्मृति किंग आगे कहता है कि जो वेपन है वो टूट गया और तुम जो है जिंदे बच गए, तो इसका मतलब इस वेपन ने तुम्हारी जान बचा ली। आखिरकार एक सिंगल टूल तुम्हारी लाइफ से ज़्यादा वैल्यूबल कैसे हो सकता है? तो इस बात को सुन के वहाँ मुसांग थोड़ा हंसता है। वहीं स्मृति किंग वहाँ से मुड़ के जाते हुए कहते हैं कि सच में ये थोड़ी सी फॉर्चुनेट की बात है, और वो तुरंत ही एक बॉक्स निकाल के लाते हैं, जिसे देख के मुसांग सोच रहा होता है इसमें क्या है, और वो तुरंत ही वहाँ उस बॉक्स को मुसांग के हाथ में दे देते हैं। वहीं मुसांग उसे देखते हुए कहता है ये तो, और दिखाया जाता है कि वो एक बेल्ट जैसी होती है जिसे मुसांग निकाल देता है। वहीं स्मृति किंग कहते हैं इसे निकालो, और दिखाया जाता है कि वो एक सॉफ्ट स्वॉर्ड होती है जिसे मुसांग जैसे ही बाहर निकालता है तो वो इस तलवार को देख के कहता है कि ये तो एक सॉफ्ट स्वॉर्ड है जो बहुत ज़्यादा पतली है, और इसकी इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथ ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो वहीं स्मृति किंग कहते हैं कि अपनी इसमें इंटरनल एनर्जी डालो। जैसे मुसांग उसमें अपनी इंटरनल एनर्जी डालता है तो दिखाया जाता है कि वो एक सॉफ्ट स्वॉर्ड से एक लॉन्ग स्वॉर्ड में बदल जाती है, और इस चीज़ को देख के वहाँ मुसांग बहुत ज़्यादा हैरान होते हुए कहता है कि ये तो बढ़ गई। तो वहीं स्मृति किंग कहती हैं कि हाँ ये हेवनली सॉफ्ट स्वॉर्ड है, और जैसे ही तुम इसमें अपनी इंटरनल एनर्जी डालोगे तो तुम इसको 3 गुना बड़ा कर सकते हो, और ये कभी भी अपनी फॉर्म को चेंज कर सकती है जब भी तुम अपनी इंटरनल एनर्जी को इसमें डालोगे। और मैंने जो है पूरे 2 साल तक लगातार हर एक दिन इसमें हैमरिंग करके इस हेवनली स्टील से इस सॉफ्ट स्वॉर्ड को बनाया है जो इतनी ज़्यादा पतली है बिना कोई स्ट्रेंथ के कॉम्प्रोमाइज़ के। यहाँ तक कि जो साउंड की डायमंड टेक्निक है वो भी इस चीज़ को ब्लॉक नहीं कर सकती। तो वहीं मुसांग भी हंसते हुए कहता है आपकी जो क्राफ्टमैनशिप है वो सच में इस वर्ल्ड में बेस्ट है, और आप भी की वजह से मैं इतनी ज़्यादा प्रीशियस स्वॉर्ड को पकड़ पाया, आपका इसके लिए थैंक यू। तो वहीं इस बात को सुन के स्मृति किंग कहता है क्या तुम मेरी एक रिक्वेस्ट को सुनोगे? तो इस बात को सुन के मुसांग कहता है कि हाँ बिल्कुल, अगर ये आपकी रिक्वेस्ट है तो मैं हाँ बिल्कुल इसको अच्छी तरीके से करूँगा। तो वहीं स्मृति किंग बैठते हुए कहता है कि पहले यहाँ पे बैठ जाओ, ये एक लंबी स्टोरी है। तो वहीं मुसांग भी कहता है ठीक है। वहीं स्मृति किंग बताते हैं कि तुम्हें पहले से पता होगा मैं ओरिजिनली अंडरवर्ल्ड से हूँ, और हमारी जो फैमिली थी वो जनरेशन से वहाँ मेटल वर्कर्स थी, और मेरे जो फादर थे वो उस अंडरवर्ल्ड के ग्रेटेस्ट स्मिथ थे। और तब एक दिन कुछ विलन ने हमारे ऊपर अटैक करके हमारे पूरे घर को ख़त्म कर दिया, और मेरे पेरेंट और सभी लोग जो वहाँ पर थे उन सभी को मार दिया, और बस मैं ही बच पाया जो कि वहाँ कुछ सामान को लेने गया था बाहर। और तभी उसके कुछ दिन बाद वहाँ पे हेल कासल से कुछ लोग आए मेरे पास और उन्होंने प्रॉमिस किया कि जिसने भी ये किया है वो उसको जरूरी मार देंगे, और जब तक
मुझको उनके लिए काम करना होगा। तो मैंने वहाँ पे हर दिन और रात मैंने वहाँ पे हैमरिंग करते हुए निकाल दी और बस यही वो चीज़ है वो मैं कर सकता था। और इसके बाद और बस मैं यही प्रे करता था कि हेल कासल मेरे पेरेंट्स के किलर को पकड़ ले और उनको वहीं मार दे। और इसी तरीके से टाइम पास होता चला गया और एक दिन जाके मैं उस हेल कासल का ग्रेटेस्ट हैमर स्मिथ बन गया। और तब मुझे एक बात मालूम पड़ी कि जिस बंदे ने मेरे पेरेंट्स को मारा है वो कोई और नहीं हेल कासल का लॉर्ड है, क्योंकि उन्होंने बस ये बात मना कर दी थी कि वो उनके लिए वेपन नहीं बनाएंगे। तो इसी वजह से और वैसे मैं इस चीज़ में कर ही क्या सकता था, मैं तो बस एक क्राफ्टमैन था। तो इसीलिए मैं वहाँ से उनकी सबसे ज़्यादा प्रीशियस हेवनली स्टील को अपने साथ लेके आ गया। जबकि मेरी जो अपीरियंस है वो अंडरवर्ल्ड जैसे लोगों की है बिल्कुल। तो मुझे यहाँ सबसे छुप के भागना पड़ा। किसी दिन मेरे पीछे वो हेल कासल के बंदे होते और कभी ये सेंट्रल प्लेन के, और तभी मैं जाके ब्रिज माइल ट्रैकर से मिला जिसने मेरे ऊपर देखा और जिसने मुझ पर अटैक नहीं किया। वो पहला बंदा था और उसने मुझसे कहा था क्या तुम्हें लगी है, वो भी ऐसी बॉडी होने के बावजूद, कि ऐसा लगता है कि तुम एक इनोसेंट हो। चलो ठीक है, क्या तुम मेरे साथ चाय पियोगे, मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ एस्केप टेक्निक सिखा सकता हूँ। और वहीं वो प्रेजेंट टाइम में कहता है अगर वो नहीं होता तो मैं अब तक इस तरह की अच्छी पीसफुल लाइफ जी भी नहीं पाता। क्या वैसे तुमने यहाँ पे डार्क ब्लड टाइप के बारे में सुना है? वैसे मुझे ये लगता है कि वो लोग मेरी वजह से नहीं आए, क्योंकि मैं अभी भी इस प्लेस पे छुपा हुआ हूँ और जबकि तुम इस सेंटर प्लेन में ट्रेवल कर रहे हो तो तुम उनसे मिल सकते हो। तो वहीं मुसांग भी कहता है कि सीनियर तुम्हें इस चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उनमें से एक सिंगल बंदे को भी जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। तो वहीं स्मिथी किंग मना करते हुए कहता है नहीं, मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा हूँ, मेरी फीलिंग अभी भी पहले जैसी बिल्कुल सेम है जब मैंने तुमको वो स्पीयर दिया था। मैं जो चीज़ तुमसे चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि तुम उनके हाथों कभी ना मरो और ना ही तुम उनसे हर्ट हो। और मैंने जब ये सुना कि तुम अभी भी जिंदा हो तो मैंने वहाँ पे उस हेवनली स्टील में हैमर करना शुरू कर दिया जो मेरे पास बचा था, बस ये सोच के कि तुम यहाँ पे सेफ रहो। तो वहीं इस बात को सुन के वहाँ मुसांग हैरान होते हुए कहता है क्या इसका मतलब ये? तो वहीं स्मिथी किंग कहता है हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पास ये हेवनली सॉफ्ट स्वॉर्ड रखो। तो वहीं मुसांग उस सॉफ्ट स्वॉर्ड को अपनी बेल्ट की तरह पहन लेता है और वहीं वो ग्रीट करते हुए कहता है कि थैंक यू सीनियर, मैं यहाँ किसी से नहीं हारूंगा। तो इस बात को सुन के स्मिथी किंग थोड़ा सा हंसता है और वो तुरंत ही अपने कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि अच्छा है अब तुम यहाँ से चले जाओ। वैसे भी मेरे जो ये कंधे हैं वो अब दर्द कर रहे हैं, कि ऐसा लगता है ये जो ओल्ड एज है इसका मुझ पर असर होने लग गया। तो वहीं इस बात को सुन के मुसांग कहता है कि मुझे यहाँ पे कुछ प्रेशर पॉइंट के बारे में पता है जिससे तुम्हारा ये जो दर्द है शोल्डर का वो जा सकता है। तो इस बात को सुन के स्मिथी किंग कहता है क्या सच में? तो ठीक है फिर करो। तो मुसांग तुरंत ही जाके वहाँ एक प्रेशर पॉइंट को दबाता है जिससे दिखाया जाता है कि जो स्मिथी किंग की एनर्जी होती है वो वापस से पूरी तरीके से लौट के आ जाती है, जिसे देख के वो तुरंत ही बहुत ज़्यादा जोश में कहता है कि मेरी स्ट्रेंथ। और वो तुरंत ही अपने हैमर को लेके वहाँ पे हैमरिंग करने लग जाता है और वहीं कह रहा होता है कि मेरी जो स्ट्रेंथ है वो ओवरफ्लो हो रही है। और इस चीज़ को देख के वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वहीं से सीन दिखाया था मुसांग का जो वापस लौट के आ चुका होता है। तो वहीं मास्टर ब्राइट माइल टेकर कहती हैं कि आखिरकार तुम्हारा नया वेपन कैसा है? तो वहीं मुसांग उस बेल्ट को देखते हुए कहता है ये किसी मेरे जैसे के लिए बहुत ज़्यादा खर्चीला है। तो वहीं ब्रिज माइल ट्रैकर भी कहता है कि नहीं, ये कोई खर्चीला नहीं है, ये तो बस तुम्हें इसलिए दिया गया है क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और अब तुम्हें कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो बिल्कुल इसी वेपन के बराबर वैल्यूएबल हो। तो इस बात को सुन के मुसांग और ज़्यादा हैरान होते हुए कहता है कि इस वेपन के बराबर वैल्यूएबल? तो वहीं ब्रिज माइल ट्रैकर वहाँ उस टोकन को मुसांग को देते हुए कहते हैं कि ये लो, कि ये जो है सुप्रीम रिक्वेस्ट टोकन है। तो वहीं मुसांग कहता है कि आखिरकार तुम ऐसी इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ मुझे क्यों दे रहे हो? तो वहीं ब्रिज माइल ट्रैकर कहता है कि तुम्हारे पास पहले से ही बैगर गैंग प्रोटेक्शन टोकन है और इन्फॉर्मेशन जो है बिल्कुल वेपन की तरह होती है। अगर तुम यहाँ पे अपने आप और अपने एनिमी के बारे में समझ जाते हो तो तुम कभी भी डेंजर में नहीं पड़ोगे, यहाँ तक कि अगर तुम स्वयं फाइट को लड़ लो। और जैसे ही कहते हैं जो बैगर गैंग है वो दिन में सुनती है और जो इनोवल गैंग है वो रात को सुनती है, और इसके बाद तुम्हारे पास इन दोनों का एक्सेस हो जाएगा तो तुम्हारे पास हर वो इन्फॉर्मेशन होगी। तो वहीं मुसांग उस टोकन को लेकर झिझकते हुए कहता है कि मैंने वो टोकन बैगर गैंग की हेल्प करने के बाद लिया था, मगर मैं ये इतनी ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ ऐसी कैसे ले सकता हूँ? तो वहीं मिराज माइल टैकर भी कहते हैं कि इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, बस ले लो। तो वहीं मुसांग कहता है कि मैं वैसे भी आपके बहुत ज़्यादा कर्जे में हूँ पहले से, आखिरकार इतने ज़्यादा वेट मेरा जो हार्ट अटैक कैसे रिसीव कर सकता है? तो वहीं इस बात को सुन गई मिराज माइल टैकर वहाँ परेशान होते हुए कहता है किसने नहीं सोचा था एक गिफ्ट देना इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। और वो तुरंत ही अपने पास से एक कागज़ निकाल के देते हुए कहते हैं ठीक है, अगर तुम्हें ये इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है तो ये कैसा है? और दिखाया जाता है कि वो एक नक्शा होता है। और वहीं वो आगे कहते हैं कि जो इग्नोबल गैंग है उसके ऊपर
अभी अटैक हुआ है किसी अननोन फोर्स के द्वारा। मैंने जो है यहाँ पे लोकेशन मार्क कर दी है, जिन भी जगह पे अटैक हुआ है, तो तुम वहाँ जाके इन्वेस्टिगेट करो और देखो कि इनके पीछे कौन है और इसको सॉल्व करो। और जो इग्नोबल गैंग है वो तुमको अच्छी तरीके से असिस्ट करेगी। तो वहीं सीनियर शिनगेजा आते हुए कहते हैं कि मैंने यहाँ पे चाय भी बना ली, मगर तुम्हें इतना ज़्यादा लेट क्यों हो रहा है। और वो तुरंत ही वहाँ जैसे ही उस सुप्रीम रिक्वेस्ट टोकन को देखते हैं तो वहीं वो बहुत ज़्यादा हैरान होकर चिल्लाए कहते हैं सुप्रीम रिक्वेस्ट टोकन। और वो तुरंत ही वहाँ मृग माइल टैगर से कहते हैं कि क्या तुमने सच में इसको ये दे दिया। तो वहीं मृग माइल टैगर भी कहता है वैसे भी मेरे ये किसी भी यूज़ का नहीं था तो मैं क्यों नहीं देता। देखो मुसांग, ये जो ओल्ड मैन है ये सच में बहुत ज़्यादा स्टिंगी है, यहाँ तक कि ये बिल्कुल कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दे सकता जो मेरी और स्मिथी किंग के वैल्यू के बराबर हो। तो इस बात को सुन के मास्टर सिंह बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं और वहीं वो गुस्सा करते हुए कहते हैं कि मेरे पास भी सच में कुछ ऐसा है जो मैं तुमको देना चाहता हूँ। और वो तुरंत ही वहाँ से मुड़ के जाते हुए कहते हैं कि जल्दी से चलो मुसांग, यहाँ पे और ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो वहीं दिखाया जाता है इस तरीके का रिएक्शन देख के वहाँ मृग माइल टैगर सोच रहा होता है रुको, क्या ये जो है उस चीज़ को देने वाला तो नहीं है। और दिखाया जाता है कि वहाँ मास्टर सिंह एक छोटी सी बोतल निकाल के देते हुए कहते हैं कि ये लो। तो वहीं मुसांग वहाँ मना करते हुए कहता है कि सीनियर, तुम्हें इतनी ज़्यादा प्रेशर में आके कोई भी चीज़ मुझे देने की जरूरत नहीं है। तो इस बात को सुन गई वहाँ मास्टर सिंह बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हुए कहते हैं कि वैसे भी ये कुछ ऐसा नहीं है और मैंने ये जो है पहले प्लान कर रखा था कि मैं तुम्हें इसे दूंगा और तुम्हारे पास बस यही चीज़ की कमी थी कि तुम्हारी जो इनर एनर्जी थी वो सब में पीछे रह जाती थी। और जो डिसाइपल थे प्रेस्टिजियस बैकग्राउंड के, उन्होंने अपने चाइल्डहुड से ही बहुत ज़्यादा मिरेकल पिल को कंज्यूम किया था और इसी वजह से मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेकार फील होता था। और स्पेशली जब जब तुम उनसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे। तो वहीं मुसांग कहता है कि यही सोचना मेरे लिए बहुत ज़्यादा है और एक्चुअली मैंने अपनी उस इनर एनर्जी वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया और यहाँ तक कि जो मोस्ट मिरेकल पिन है वो भी इस चीज़ पे कोई इफेक्ट नहीं डालेंगी। तो इस बात को सुन के वहाँ मास्टर सिंह थोड़े से हैरान होते हैं। वहीं वो आगे कहते हैं क्या क्या तुम्हारा कोई लकी इनकाउंटर हो गया था। तो वहीं मुसांग कहता है कि हाँ किसी तरीके से। तो वहीं मास्टर सिंह आगे कहते हैं चलो ये भी बहुत ज़्यादा वंडरफुल है, मैं फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम ये अपने पास रखो, ये कोई एवरेज मिरेकल पिल नहीं है। तो वहीं मुसांग उसे लेते हुए कहता है अगर ये कोई एवरेज पिल नहीं है तो वहीं मास्टर सिंह कहते हैं कि जब मैंने डीमन एलिमिनेशन ऑर्डर के टाइम पे तो मैं ये बताया था क्रिम्सन ड्रैगन के बारे में। तो इस बात को सुन के वहाँ मुसांग बहुत ज़्यादा हैरान होते हुए कहता है क्या ये हो सकता है। तो वहीं मास्टर सिंह कहते हैं हाँ बिल्कुल सही, ये क्रिम्सन ड्रैगन है। अगर तुम इसे फ्रेश वाटर में रखोगे तो ये उस वाटर को गोल्डन वुंड मेडिसिन में बदल देगी और अगर तुम इसे एलिक्सर में रखोगे तो जो एलिक्सर है उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो एक हेवनली एलिक्सर बन जाएगा। और ये जो बोतल है इसमें वो क्रिम्सन ड्रैगन और कंसनट्रेटेड एलिक्सर है। तो वहीं मुसांग इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा हैरान होते हुए कहता है आखिरकार मैं इस तरीके की प्रीशियस चीज़ कैसे रिसीव कर सकता हूँ। ये बिल्कुल सही है कि बस जो सीनियर हैं वो इस तरीके का ट्रेजर यूज़ कर सकते हैं। तो वहीं मास्टर सिंह भी कहते हैं कि मेरे जैसा कोई ओल्ड बंदा यहाँ इस मुरीम अलायंस में इस तरीके से छुपा हुआ है और वैसे भी वो कभी बाहर नहीं आएगा, और तो ये अच्छा रहेगा कि इस चीज़ को तुम यूज़ करो। और जबकि तुम्हारे आसपास देखा जाए तो तुम्हारे आसपास ही बहुत ज़्यादा इंसिडेंट हो रहे हैं और जब तुम्हारी एनर्जी का इश्यू पहले ख़त्म हो चुका है तो तुम अपने ट्रस्टवर्दी अलायंस को इस चीज़ को शेयर करो। और इसकी एक जॉब भी यहाँ पे एक सेकंड रेट के मार्शल आर्टिस्ट को इतनी ज़्यादा इनर एनर्जी दे देगी कि वो एक पी ग्रेड का मार्शल मास्टर जितना एनर्जी रख पाएगा। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी, इस बात को अपने माइंड में रखना। तो इस बात को सुन के मुसांग सोच रहा होता है कि इस चीज़ से मैं अपने फेलो डिसाइपल को इतना तो बना ही दूंगा कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। वहीं मुसांग कहता है अगर ये एलिक्सर इतनी ज़्यादा पावरफुल है तो क्या होगा अगर कोई क्रिम्सन ड्रैगन को ही खा ले तो इस बात को सुन के वहाँ मास्टर सिंह कहते हैं कि इसके बारे में सोचना भी मत। तो इस चीज़ को सुन के वहाँ मुसांग थोड़ा हैरान होता है। वहीं मास्टर सिंह आगे बताते हैं कि इससे खाने से शायद से जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है वो डबल हो जाए, मगर तुम मर जाओगे। जब तक तुम्हारा प्लान अपने एनिमी को अपने साथ मारने का ना हो जब तक तुम इसे कंज्यूम भी मत करना और ना ही इसके बारे में सोचना। और वहीं मुसांग लॉर्ड चाय के बारे में सोचते हुए कहता है कि एक्चुअली मैंने अभी एक फॉर्मिडेबल अपोनेंट से फेस किया है और उस ग्रुप ने एक टोटल एल्यूजन एरे को लगा रखा था जो कि आपने मुझे सिखाया था। तो इस बात को सुन के मास्टर सिंह बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और वो तुरंत ही वहाँ खड़े होकर चिल्लाए कहते हैं क्या तुम्हारा मतलब क्या तुम यहाँ पे हेवनली डीमन क्लैन से लड़े थे। तो वहीं मुसांग सीरियस फेस में कहता है हाँ, क्या तुम्हें उनके बारे में कुछ पता है। तो वहीं मास्टर सिंह परेशान होकर सोचते हैं कि ये पहले अपने पाथ को उनसे क्रॉस कर चुका है, तो इसका मतलब जो हेवन ने इसके फेट को पहले लिख दिया है। तो वहीं वहाँ मास्टर सिंह कहते हैं कि मैं हेवनली डीमन क्लैन से आता हूँ। और यहीं से एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ बंदे आपस में बहुत ज़्यादा खतरनाक फाइट कर रहे होते हैं और एक दूसरे को मार रहे होते हैं और वहीं दो बंदे उनकी इस फाइट को जज कर रहे होते हैं। और वहीं दिखाया जाता है एक बंदा जो बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से अपने साथियों को मारते हुए जा रहा होता है। तो वहीं दिखाया जाता है जो उन दो बंदों में से एक टकला बंदा जो कहता है बहुत हुआ,
तो इस बात को सुन गई वहाँ वो सभी रुक जाते हैं और दिखाया जाता है उनमें से सभी मर ही चुके होते हैं, बस कुछ ही बंदे बचे होते हैं। और वहीं वो टकला बंदा अपने साइड वाले बंदे से कहता है कि ये यही है फाइनल कैंडिडेट जो अपनी असैसिनेशन स्क्वाड में सबसे ज्यादा बेस्ट थे, और तुम इनके बारे में क्या सोचते हो। तो इस बात को सुन गई वो साइड वाला बंदा कहता है कि अगर मैं सच बोलूं तो ये बस पैथेटिक हैं, ये कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ तक कि ये मीट शील्ड भी नहीं बन सकते। तो इस बात को सुन गई एक बंदा उनमें से कहता है कि तुम प्रीटी बॉय यहाँ पे देखो, मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन हो जो यहाँ ऊपर से देख के हम पे लुक डाउन कर रहा है। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि ये तुम सेम चीज़ नीचे आके कह सकते हो। अगर तुम सच में स्ट्रांग हो, जिस तरीके से तुम एक्ट कर रहे हो, तो तुम यहाँ पे नीचे आके प्रूव क्यों नहीं करते यहाँ इस तरीके से अपने मुंह को चलाने के अलावा। और वो इसी बात को करके वहाँ इशारा कर रहा होता है। तो इस बात को सुन के वो टकला बंदा कहता है कि तुम्हें इसको सुनने की जरूरत नहीं है। तो वहीं वो बंदा कहता है नहीं ये ठीक है, वैसे भी ये खत्म ही होने वाले हैं तो मैं इनका ध्यान रख दूंगा। तो वहीं दिखाया था वो बंदा नीचे उतर के आ गया होता है। तो वहीं वो असैसिन वहाँ उसके पास जाते हुए कहता है कि इम्प्रेसिव, तुम सच में नीचे आ गए, क्या अब मैं तुम्हारे ईगो को हर्ट करूं, या फिर तुम इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो क्योंकि यहाँ पे हम इतने ज़्यादा लोग हैं। और वहीं दिखाया था वो बंदा, और वहीं वो आगे कह रहा होता है कि ये मत कहना कि तुम हमसे एक एक करके चैलेंज करोगे, क्या अब तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट। और वो इतना कहता ही है कि दिखाया जाता है तब वो बंदा वहाँ उस असैसिन पर अटैक करके आगे बढ़ चुका होता है। और वहीं दिखाया जाता है कि वो असैसिन अपनी तलवार को देखता है जो कि पहली कट गई होती है, और दिखाया जाता है कि उसके शरीर पे बहुत ज़्यादा कट के निशान होते हैं, और दिखाया जाता है कि वो वहाँ बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस में कट के गिर गया होता है। और वहीं दिखाया जाता है एक और बंदा रिपोर्ट करने के लिए आ रहा होता है। वहीं वो उस गंजे बंदे से कहता है कि सर यहाँ पे जो लॉर्ड हैं वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तो वहीं वो गंजा बंदा कहता है कि क्या चीज़ है। तो वहीं वो बंदा रिपोर्ट देता है कि जो नेमलेस है उसके ट्रेसेस मिले हैं। तो इस बात को सुन के वो बंदा थोड़ा हैरान होता है, और वो तुरंत ही उस बंदे से कहता है कि देखो यहाँ पे तुम्हारा टर्न जल्दी आ जाएगा, तो इसके लिए जल्दी से तैयार रहो कि तुम ऊपर सरफेस पे जाने वाले हो, सिन मी हो। तो यहीं से दोबारा से सीन कट के दिखाया जाता है मास्टर सिन का, जो जैसे बताते हैं कि वो हेवनली डिमन क्लैन से हैं। तो इस बात को सुन के मुसांग बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वहीं मास्टर सिन आगे कहते हैं कि तुम्हें पता ही होगा कि मुझे लोग सिन गिजा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका मतलब यही है कि मैं यहाँ पे डिवाइन एनर्जी को पोजेस करता हूँ, और जो डिवाइन एनर्जी है वो एक ग्रेट टेक्निक है जो मैंने हेवनली डिमन क्लैन से रिसीव की है। और यही वो तरीका है जिस तरीके से मैंने ये एबिलिटी पाई कि मैं इस हेवनली एनर्जी को रीड कर सकता हूँ। और तभी जाके मैंने ये रियलाइज़ किया कि वो कभी ना ख़त्म होने वाली बार बार क्रूअल्टी उस हेवनली डिमन क्लैन की। और तब मैं वहाँ से भाग के आ गया और इस मुरीम अलायंस में आके इस रेस्ट्रिक्टेड एरिया को बनाया है जहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन लगा दी है, और मैं यहाँ से 20 साल से बाहर नहीं निकला हूँ। तो इस बात को सुन के मुसांग कहता है जब तुम इतना ही जानते हो उस हेवनली डिमन क्लैन के बारे में, तो तुमने यहाँ पे मुरीम अलायंस से इसके बारे में नहीं पूछा है कि वो तुम्हारे सपोर्ट में खड़े हो सकते हैं और उनको फेस करें। तो इस बात को सुन के वहाँ मास्टर सिन कहते हैं कि खाली उनके बारे में पता होना यही खाली इनफ नहीं है उनको फेस करने के लिए, और वैसे भी मैं मुरीम अलायंस पे फुली ट्रस्ट नहीं कर सकता। और वैसे भी उस हेवनली डिमन क्लैन को पूरी तरीके से खत्म करने का मतलब ये नहीं है कि तुम होने वाली चीज़ों को रोक लोगे, और तुम्हें वैसे भी पता नहीं है कि आगे फ्यूचर में जाके क्या होने वाला है, और अगर हम ऐसा कर देते हैं तो क्या होगा। यहाँ पे हर एक वो चांस है, और अगर हम उस हेवनली अलायंस को ख़त्म भी कर देते हैं तो कुछ और ज़्यादा खतरनाक हो जाए। तो वहीं मुसांग कहता है क्या इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे हेवनली डिमन क्लैन को रोक ही नहीं सकते। तो वहीं मास्टर सिन कहते हैं हेवनली डिमन क्लैन ने इस मुरीम अलायंस को बांटने के लिए बहुत ज़्यादा सेंचुरीज से इन पे अटैक किया है, और कितनी बार अपने नाम को बदल दिया है, मगर फिर यहाँ पे एक चूजन वन आता है जो हेवन के द्वारा भेजा गया होता है, और तुम्हें देख के ऐसा ही लगता है, और मेरी जो इंस्टीट्यूशन है वो बता रही है कि तुम वो चूजन वन हो, नंबर 100। तो इस बात को सुन के मुसांग थोड़ा हैरान होता है। तो वहीं मुसांग आए कहता है कि तुम यहाँ मिस्टेक कर रहे हो, मैं तो बस एक छोटी सी मार्शल अकेडमी का एक इंस्ट्रक्टर हूँ, यहाँ पे मुझसे ज़्यादा सूटेड बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो वहीं इस बात को सुन के मास्टर सिन कहते हैं आखिरकार ओरिजिन का मतलब ही क्या है जब तुम यहाँ इस वर्ल्ड को बचाने वाले हो। तो मगर इससे ज़्यादा चीज़ ये है कि तुम यहाँ पे अपने आप को ओवरलुक देख रहे हो, मेरी जो इंस्टीट्यूशन है वो कभी भी गलत नहीं हुई, यहाँ तक कि एक भी बार नहीं। तो इस बात को सुन के मुसांग कहता है मगर फिर भी आखिरकार मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ। तो इस बात को सुन के वहाँ मास्टर सिन वहाँ खड़े होते हुए कहते हैं हर एक चीज़ यहाँ पे नेचर ऑर्डर के अकॉर्डिंग होती हैं, इसमें तुम कुछ भी नहीं कर सकते, बस तुम आगे बढ़ते रहो। और यहीं से सीन दिखाया था कुछ देर बाद का, जहाँ मुसांग उन दोनों अपने मास्टर को ग्रीट करते हुए कहता है कि मैं आपसे मिलने आऊँगा, और वहीं वो इस बात को कह के वहाँ से चला जाता है। तो वहीं मास्टर मिराइट माल टेकर कहते हैं क्या तुम्हारे लिए ठीक है कि तुमने उसको सब चीज़ें बता दी। तो वहीं मास्टर सिन कहते हैं कि वैसे भी ये मैटर नहीं करता, वो डेस्टिनी के लिए पहले प्रिपेयर हो चुका है जो उसको फॉलो कर रही है। तो वहीं मिराइट माल टेकर कहते हैं मुझे बस उसके लिए बेकार फील हो रहा है कि उसको इतना ज़्यादा हैवी बर्डन अकेले संभालना होगा। तो वहीं मास्टर सिन कहती हैं मगर यहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर सकते उसके उस लोड को लाइट करने के लिए, बस हम ये ओल्ड जनरेशन उनको थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए पुश दे सकती है। तभी दिखाई जाती है मुदोंग
जो वहाँ किसी से कहती है क्या ये इम्पोर्टेंट है, और दिखाया जाता है कि वो मुस्लिम अलायंस की मीटिंग रूम में होती है। तो वहीं मिलिट्री एडवाइजर कहते हैं क्या ये क्वेश्चन भी है, क्या ये ठीक नहीं है कि जो चीफ पेट्रोलर है वहाँ रूल्स को माने, और वैसे भी तुम ओरिजिनली नॉर्थन चीफ पेट्रोलर थी मगर ट्रांसफर होके वेस्टर्न रीजन में चली गई और अब तुम यहाँ पे साउथ में अपने आप से घूम रही हो। तो इस बात को सुन के मुनोंग कहती है मैं बस वहाँ पे एक असाइनमेंट की वजह से गई थी। इस बात को सुन के मिलिट्री एडवाइजर कहते हैं मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे इस बारे में पता नहीं है, मगर क्या तुम्हें यहाँ पे प्रॉपर प्रोटोकॉल के बारे में पता नहीं है, जो कि किस तरीके से तुम्हें यहाँ पे रिपोर्ट करनी है और अपनी सारी चीज़ों को हैंड ओवर करना है अपने सीनियर के लिए अगर यहाँ पे जरूरत पड़ जाती है तो, और तुम यहाँ खुद अपने आप से जस्टिफिकेशन देख रही हो। तो वहीं मुनोंग कहती है कि मैंने ये ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं बस डरी हुई थी कि मैं बस इस सारी चीज़ों को इस प्रोसेस की वजह से खो दूंगी। क्या तुम इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते कि कोई भी चीज़ हमारे हाथ से छूट जाती है इसी वजह से? तो वहीं वो टेलीपैथी की मदद से मिलिट्री एडवाइजर से कहती है कि सर क्या तुम सच में इसी तरीके से एक्ट करते रहोगे क्योंकि तुम्हें लग कि मैंने तुम्हारे यहाँ पे जीगल क्लैन की अचीवमेंट को छीन लिया? तो वहीं मिलिट्री एडवाइजर भी कहते हैं मैं बस ऐसा इसलिए कर रहा हूँ जिससे तुम्हारी जो पनिशमेंट है वो कम हो सके। तो इस बात को सुन के मुनोंग सोच रही होती है कि मैं किसी भी तरीके से इस चीज़ को देख लूँ। ऐसा लगता है कि ये बस यहाँ पे इस रिपोर्ट को होल्ड करने के लिए सोच रहा है। तो वहीं दिखाया जाता है एक और एल्डर जो कह रहा हो कि अब कि हम इस टॉपिक को बाद के लिए छोड़ सकते हैं, पहले हम ये चीज़ पता लगाएं कि इसने जो है कि कैसे इसने डार्क ब्लैक टाइप के मेंबर को पकड़ा है। तो वहीं मुनोंग कहती है कि यहाँ पे जो है एक विक्टिम की रिपोर्ट मिली थी कि वो हनान में है। तो हमने जो है माउंट हैंग को सर्च किया और हमने अपने सर्च के द्वारा पाया कि एक डीमन एलिमिनेशन ऑर्डर का साइन, और हमने जैसे ही उस साइन को फॉलो किया तो हमें केसेस मिले किसी के मर्डर के, और जो पापा और मैं एक टैब के पास पहुंच गए जो उन लोगों ने सेलेक्ट किया था हमें मारने के लिए, जो हमें वेट कर रहे थे। तो इस बात को सुन के मिलिट्री एडवाइजर कहती हैं क्या तुम ये कह रही हो कि खाली तुम दोनों ने वहाँ उन सभी को एलिमिनेट कर दिया? तो वहीं मुनोंग कहती है कि ना कि दूसरों की तरह मेरे पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है बैटल में डार्क ब्लैक टाइप के साथ फाइट करने का। वहीं वो सोच रही होती है कि वैसे ही मुसांग जो है इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहता, तो अच्छा रहेगा मैं इसके बारे में ना कहूँ। तो वहीं एक और बंदा कहता है कि ऐसा लगता है कि तुमने जो अपने हेवनली स्वॉर्ड कॉर्डर्स का टाइटल है वो सेम में नहीं डाला। और हमें बताया जाता है कि ये मुस्लिम अलायंस का एल्डर नांगमोंग जेनगू है जो आगे कहता है तो क्या तुम मुझे यहाँ पे मेरे क्लैन के मिसिंग पीपल के बारे में बता सकती हो? तो इस बात को सुन के इमाम मुनोंग कहती है अगर मैं ऐसा चाहती भी हूँ तो जो कमांडर हैं वो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि मैं इस चीज़ से दूर रहूँ। तो मुझे लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो इस बात को सुन के वहाँ मिलिट्री एडवाइजर अपना सर पकड़ लेते हैं। तो वहीं वो एल्डर जांगबू कहता है वैसे इस चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो लोग यहाँ पे मिस हुए हैं वो कहीं और नहीं ज्ञानसू से ही हुए हैं। तो इस चीज़ को सुन के वहाँ मुनोंग वहाँ मिलिट्री एडवाइजर की तरफ देख रही होती है। तो वहीं मिलिट्री एडवाइजर कहते हैं जब तक ये जो तुम्हारे एरिया से बियॉन्ड नहीं जाता तो तुम इस चीज़ का चार्ज अपने आप से देख सकती हो और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो जाओ। और यहीं से सीन दिखाया जाता है बाहर का जहाँ मूर्योग्य कुछ लोगों को एक्सरसाइज करा रहा होता है, जिस चीज़ को देख के मुनोंग थोड़ी हैरान होती है। वहीं मूर्योग्य कहता है कि अपने एब्डोमिनल मसल को यूज़ करो और ज़्यादा नीचे जाके स्क्वाट करो। और दिखाया जाता है कि ये वही बॉडी बिल्डर लड़कियाँ होती हैं जो कहती हैं ठीक है सर। तो वहीं मुनोंग पीछे से आते हुए कहती है कि आखिरकार तुम क्या कर रहे हो? तो वहीं मूर्योग्य कहता है क्या तुम्हारा हो गया? और वो तुरंत ही वहाँ चिल्ला के कहता है कि ठीक है आज के लिए बहुत हो गया। और वहीं वो उस बॉडी बिल्डर लड़की से कहता है सिस्टर हुआंगबू क्या तुम मेरे साथ एक चाय पीने के लिए चलोगी? तो वहीं वो हियांगबू भी कहती है कि नहीं, मेरी जो इसकी वजह से मसल लॉस हो जाएंगी। तो वहीं मूर्योग्य कहता है तो क्या तुम मेरे साथ चिकन ब्रेस्ट खाने चलोगी? तो वहीं हियांगबू दोबारा से कहती है कि नहीं, मेरी जो मसल लॉस हो जाएंगी इस वजह से भी। और इस चीज़ को देख के वहाँ मूर्योग्य की आंखों से आंसू आ चुके होते हैं। वहीं वो रोते हुए कहता है कि सुप्रीम गार्डियन ने मुझे समझ गया है और वो चाहते हैं कि तुम मेरे साथ आओ। तो वहीं इस बात को सुन के मुनोंग हैरान होते हुए कहती है कि ग्रांडपा मुदियोंग, और दिखाया जाता है वो एक जगह पहुंच जाते हैं। तो वहीं मुनोंग कहती है कि आखिरकार हम यहाँ क्यों आए हैं सुप्रीम गार्डियन हॉल में जाने की जगह? तो वहीं मूर्योग्य कहता है क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें यही आना था और मैंने ये जो प्लेस है तब ढूंढी थी जब मैं छोटा था और जब मैं हियोनबुंग के साथ खेल रहा था। और वो तुरंत ही जाके एक दीवार पर थोड़ी सी जगह तेज करता है जिससे दिखाया जाता है कि वहाँ गेट खुल जाता है। और वहीं वो हैरान होते हुए कहती है कि सर ताइबुन। तो हमें बताया जाता है कि ये मुस्लिम अलायंस के अलायंस लीडर का गार्ड वेक ताइबुंग है। तो वहीं वेक ताइबुंग कहता है कि तुम यहाँ आ गए? तो वहीं मुनोंग कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ क्यों हो गार्डियन अलायंस लीडर की जगह? तो वहीं वेक ताइबुंग कहता है कि वो सभी लोग पहले तुम्हारा वहाँ इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं इस बात को सुन के कहते हैं सभी लोग? तो वहीं मुरुगे भी कहता है क्या इसका मतलब? और दिखाया जाता है कि वहाँ एक और मीटिंग होने वाली होती है जहाँ पे दिखाया जाता है एक मॉन्क जो कि मुस्लिम अलायंस काउंसिल का सुप्रीम गार्डियन हाइसिम डईसा है, और वहीं दूसरा बंदा सुप्रीम गार्डियन हुआन वूजा है, और वहीं तीसरा बंदा सुप्रीम गार्डियन मुरियोंग सिंगे है, और वहीं चौथा बंदा सुप्रीम गार्डियन चियोन वुन है। और वहीं वो दोनों एग्री करते हुए कहते हैं
कि ग्रीटिंग अलायंस लीडर और सुप्रीम गार्डियंस। तो वहीं मुरिम अलायंस लीडर स्वॉर्ड एम्परर ताई हुआंगमू है, जो वहाँ हंसते हुए कहते हैं कि मुझे याद है जब तुम छोटे छोटे यहाँ पे इस मुरिम अलायंस में खेलते थे, आखिरकार तुम इतनी जल्दी बड़े हो गए। टाइम जो है सच में बहुत जल्दी फ्लो होता है। तो वहीं मिलिट्री एडवाइजर कहते हैं क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने उस टाइम पे मुझे कितनी ज़्यादा डिफिकल्ट पोजीशन में डाल दिया था। मेरा एक रीजन था उन सभी चीज़ों को करने का, मगर तुम वहाँ पे आर्ग्यू करती नहीं। क्या मैं सच में इतनी ज़्यादा अनट्रस्टवर्दी हो गया हूँ? तो इस बात को सुन के वहाँ मोरोंग हंसते हुए कहती है मगर तुम ही वो थे जिसने मुझे ये सिखाया था कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा सुरक्षित उसी से रहो जो सबसे ज़्यादा क्लोज है तुम्हारे। मैंने सही कहा ना अंकल? तो इस बात को सुन के वहाँ मिलिट्री एडवाइजर अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही, मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही सिखा दिया है और इसी वजह से तुम्हारे लिए एक सेपरेट मीटिंग को रखा हुआ है क्योंकि तुम उस जैसे बच्चे हो। तो इस बात को सुन गई मोरोंग थोड़ा कंफ्यूज होती है। तो वहीं मिलिट्री एडवाइजर आए कहते हैं कि जो अलायंस लीडर हैं उन्होंने ये कंसीडर किया है कि तुम दोनों यहाँ इस मुरिम अलायंस में सबसे ज़्यादा डिपेंडेबल हो। तो इस बात को सुन के वहाँ अलायंस लीडर कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही और इनको आगे बताओ। तो इस बात को सुन के वहाँ मिलिट्री एडवाइजर अपना सर झुकाते हुए इशारा करके कहते हैं कि हाँ यहाँ पे कुछ ऐसा है जो हम तुमको दिखाना चाहते हैं। जिस हिसाब से तुमने हमें रिपोर्ट दी है तो इस हिसाब से तुम्हें इसके बारे में पहले पता हुआ क्यों हुआ। और इस बात को सुन के मोरोंग और मोरोगे थोड़ा सा कंफ्यूज और थोड़े हैरान भी होते हैं। और वहीं मिलिट्री एडवाइजर बहुत ज़्यादा सीरियस तरीके से कहते हैं कि ये जो है हेवनली डीवन क्लैन की बुक ग्रजेस है। और वो इसी बात को कह के अपने पास से एक बुक को निकाल लेते हैं और वहीं वो आगे बताते हैं और ये जो बुक है जब अपीयर हुई थी, जब मुरिम अलायंस ने पास्ट में उन डिमोनिक कल्ट के मेंबर जो बचे हुए थे उनको खदेड़ के निकाला था। और इस बुक में ग्रेट राइटेजियस इविल वॉर के बारे में लिखा है। यहाँ तक कि यही नहीं, यहाँ पे छोटे से लेके बड़े हर उस इंसिडेंट के बारे में लिखा हुआ है जो ग्रेट प्लेन्स में हुआ है, जो वो भी अच्छी तरीके से डिटेल में। यहाँ तक कि इसमें ये भी चीज़ रिकॉर्ड है कि किस तरीके से जो इम्पीरियल थ्रोन है उसको कौन ग्रैब करेगा और उसकी पावर को कौन होल्ड करेगा। और यहाँ पे हर कोई अपने एक कंक्लूजन पे पहुंचा है, मगर तुम खुद वहाँ पर्सनली जाके उस इंसिडेंट को देख के आई हो और तुमने यहाँ पे वो रिपोर्ट की है। तो इस वजह से हम तुम्हारा खुद का ओपिनियन जानना चाहते हैं कि तुम इस बारे में क्या सोचती हो कि ये सच हो सकता है कि नहीं। तो इस बात को सुन के मोरोंग कहती है कि सच में ये बिल्कुल नॉनसेंस है, ऐसा कैसे हो सकता है। अगर उन्हें पता ही होता कि फ्यूचर क्या है तो वो इस तरीके से एक किताब बना के उसे एक फिक्शन नोवेल की तरह हर किसी को पढ़ने के लिए नहीं दे देते। ये सच में बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखा जाता कुछ अपने एक आध दो लोगों के बीच में, जिसके बारे में किसी को पता ना चल सके और जिससे जो फ्यूचर है वो चेंज ना हो, वो बिल्कुल ऐसा रहे जैसा उन्होंने देखा है और उससे उनका जो प्लान है वो बेकार ना जाए। मगर जिस हिसाब से इस बुक में पहले से ये चीज़ लिखी हुई है तो ऐसा लगता है कि ये इंटेंशनली की गई है जिससे जो हम सोच रहे हैं उस चीज़ पर लिमिट लग जाए और हमारी जो मूवमेंट है और जो हमारी मूवमेंट है वो कंट्रोल कर सकें। और जबकि जो सारी चीज़ें इस बुक में लिखी हुई हैं वो सही हो गई और बिल्कुल उसी हिसाब से हुई हैं, यहाँ तक कि हर वो डिटेल के साथ। तो इसका मतलब यही है कि इस हेवनली डिमन क्लैन ने अपने पूरे स्पाइस और फोर्स को इस पूरे मुहिम में फैला रखा है, यहाँ तक कि इन ऑर्थोडॉक्स फ्रैक्शन में भी। और इसी तरीके से ये पूरे उस इंफॉर्मेशन को और हर वो चीज़ों को मैनिपुलेट करती हैं जिससे वो दिखा सकें कि ये जो बुक है वो फ्यूचर देख के बनाई गई है और फ्यूचर है वो बदला नहीं जा सकता। और वो इसी तरीके से इन सारे इंसिडेंट को बनाते हुए आ रहे हैं। तो इस बात को सुन गई वहाँ मिलिट्री एडवाइजर भी कहते हैं हाँ बिल्कुल सही, हम सभी भी इसी कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। मगर प्रॉब्लम ये है कि हमें नहीं पता है कि जो हेवनली डीमन क्लैन का इन्फ्लुएंस है वो कहाँ तक पहुंच चुका है और उन्होंने यहाँ पे कितनी ज़्यादा जड़ों को फैला रखा है। और क्योंकि हम जो है ऑर्थोडॉक्स फ्रैक्शन से हैं तो हम यहाँ इस तरीके से उल्टे सीधे मूव नहीं चल सकते और ना ही हम उन स्पाइस को पता चलने दे सकते कि हम जो है क्या प्लान बना रहे हैं। और इसी वजह से हमने तुम दोनों को यहाँ पे समन किया है। पहले तो हम सोच रहे थे कि इस इन्वेस्टिगेशन को बिल्कुल सीक्रेट तरीके से करा जाए, मगर एल्डर नामगुम की रिक्वेस्ट की वजह से अब हमें ये इन्वेस्टिगेशन ओपनली करनी होगी, जिसमें थोड़ा बहुत हमारा ही नुकसान है। मगर तुम्हें अपने एक्शंस को देख के चलना होगा क्योंकि अभी हम यहाँ पे इस मुरिम अलायंस में किसी पे भी टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्पाई हो सकता है। तो इस बात को सुन के वहाँ मूर्योगी कहता है अगर जो ग्योमो जा रही है तो क्या मेरा जाना सच में यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस बात को सुन के मोरोंग वहाँ गुस्से में मूर्योगी को देखते हुए कहती है कि यहाँ से जाने की कोशिश भी मत करना। तो वहीं इस बात को सुन के वो बेगर एल्डर मोयोंग कहते हैं कि तुम जो इसके अच्छे खासे क्लोज फ्रेंड हो जब से तुम छोटे हो, और क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम्हें अपने फ्रेंड की अच्छी तरीके से देखभाल करनी चाहिए और जब वो एक मिशन में जा रही है तो तुम उसकी एक बैक बन सकते हो जो पीछे से हर एक चीज़ को संभाल ले। तो इस बात को सुन के मूर्योग्य परेशान होते हुए कहता है कि नहीं नहीं, कि ये नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा था, मैं बस ये कहना चाह रहा था यहाँ पे मुझसे ज़्यादा कोई और हेल्पफुल नहीं हो सकता
जैसे कि योंगवुन या फिर कहा जाए तो सेंट्रल चीफ पेट्रोलर। तो इस बात को सुन के वहाँ अलायंस लीडर कहते हैं कि योंगवुन को पहले इस सिचुएशन के बारे में पता है और वो यहाँ से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहले जा चुका है। तो इस बात को सुन के वहाँ मूर्यों परेशान होते हुए कहता है क्या ये ऐसा है, आखिरकार वो कहाँ गया है। तो इस बात को सुन के वहाँ मुरंग बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है कि ये बार बार यहाँ पे बहस कर ही जा रहा है। तो वहीं बताया जाता है कि जो ह्योंगबुन है वो फ्यूजन की वही सान में गया है। वहीं दिखाया जाता है ह्योंगबुन को जो वहाँ उस जगह पे पहुंच के कह रहा होता है तो अच्छा ये है फ्यूजन की व्यूसान। और वहीं वो उस जगह को देखते हुए कहता है कि ये प्लेस इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से बिल्ड किया गया था कि इसको देखने के लिए एंडलेस लोग आ सकते थे, मगर अब देखो ये यहाँ पे खंडर बन चुका है। आखिरकार हम कब से ईस्टर्न चीफ पेट्रोलर से अपना कांटेक्ट हो चुके हैं। तो इस बात को सुन के वो बंदा रिपोर्ट देते हुए कहता है कि लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गया होगा जब से वो यहाँ से अपना कांटेक्ट हो चुके हैं। तो इस बात को सुन के वहाँ योंगवुन कहता है कि आखिरकार ईस्टर्न चीफ पेट्रोलर यहाँ पे आए क्यों थे। तो इस बात को सुन के वो बंदा रिपोर्ट देते हुए कहता है कि मैंने सुना था कि यहाँ पे उनको रिपोर्ट मिली थी कि यहाँ पे कुछ सस्पिशियस लोग इस जगह पे घूम रहे हैं। तो इस बात को सुन के योंगवुन कहता है तो उन्होंने पहले यहाँ पे सर्च पार्टी को क्यों नहीं भेजा जिससे वो ऊपर ऊपर की जानकारी निकाल पाते कि आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है। तो इस बात को सुन के वो बंदा रिपोर्ट देता है कि वो ऐसा है कि उन्होंने पहले अपनी एक सर्च पार्टी को भेज दिया था, मगर रिपोर्ट ये मिली थी कि वो भी सर्च पार्टी यहाँ पे मिसिंग है और उनमें से एक भी बंदा लौट के वापस नहीं आया। तो इस बात को सुन के योंगवुन थोड़ा हैरान होता है। वहीं वो आगे पूछता है तो मुझे बताओ यहाँ पे कितने ज़्यादा हमारे लोग मिसिंग हैं। तो इस बात को सुन के वो बंदा रिपोर्ट देता है कि 52 पीपल। तो इस बात को सुन के योंगवुन सोच रहा होता है कि मैं समझ ही सकता हूँ कि आखिरकार मिलिट्री एडवाइजर ने खाली मुझे यहाँ पे क्यों भेजा है। और वहीं से वो मुड़ के जाते हुए कहता है यहाँ पे सभी उन पेट्रोलर को वापस बुलाओ जो यहाँ इस वोइसान में, और उनसे कहो कि वो यहाँ पे इस काम को बंद कर दें और मैं जो है खुद से यहाँ पे इस पैलेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जा रहा हूँ। तो इस बात को सुन के वो बंदा कहता है कि आखिरकार आप क्या कह रहे हैं, ये इम्पॉसिबल है, ये सच में बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो वहीं योंगवुन अपना सीरियस तरीके से चेहरा बनाते हुए कहता है कि इसी वजह से मैं यहाँ अकेला जा रहा हूँ। और वहीं से वो जाते हुए कहता है मैं यहाँ पे तुमको सिग्नल दे दूंगा जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी और तुम उन सभी से कांटेक्ट करके जल्दी से उन सभी को अपने पास बुला लो और यहाँ से वापस चले जाओ और मेरा वेट करो सिग्नल देने का। तो इस बात को सुन के वो बंदा रोकते हुए कहता है मगर इतनी देर में दिखाया जाता है योंगवुन जो वहाँ से चला जाता है। और वहीं वो जाते हुए सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पे उस ईवल एनर्जी को जब से सेंस कर पा रहा हूँ जब से मैं यहाँ इस माउंटेन पे आया हूँ कि मुझे लगता है कि अब मुझे उन पुराने दिनों में जाना पड़ेगा। और यहीं से सीन कट के दिखाया जाता है मुसांग का जो डोर खोल के अंदर आता है और दिखाया जाता है लाइटनिंग शॉट को जो मुसांग को देख के वहाँ खड़े हो जाते हैं। वहीं मुसांग पूछता है क्या तुम मेरा यहाँ पे जब से वेट कर रहे थे, क्या तुमने यहाँ पे कुछ खाया भी है कि नहीं। तो इस बात को सुन गई वहाँ लाइटनिंग शॉट कहता है कि माय लॉर्ड मेरा मतलब मास्टर हियाक तुम वापस आ गए। कि जो रेस्टोरेंट है यहाँ इस मुरी मलाइंस में वो सच में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है अगर आसपास में देखा जाए तो इस बात को सुन के मुसांग कहता है तो मैं यहाँ पे इतने ज़्यादा पैसा बचाने की जरूरत नहीं है। तो इस बात को सुन के वो लाइटनिंग शॉट भी हंसते हुए कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं है कि हम पैसे नहीं लेके आए थे, मगर हम तो बस सेव कर रहे हैं, मगर जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ हम ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करते। तो इस बात को सुन के मुसांग सोचता होता है कि सही कहा, यहाँ तक कि हमारी जो कंपनी है वो अच्छा कर रही है मगर हम अभी भी सियोंग क्लैन की उस टी ऑक्शन में अटेंड करने के लिए बहुत ज़्यादा दूर हैं। मगर फिर भी ये थोड़ा बहुत गलत लगता है कि ये जो बंदे हैं बस हमारी वजह से इतना ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तो वहीं वो लाइटनिंग शॉट कहता है कि वैसे क्या तुमने यहाँ पे एक विजिटिंग टोकन को ले लिया कि तुम्हें यहाँ इस मुरीम अलायंस में रहने के लिए यहाँ पे उस टोकन को होना जरूरी है, मगर तुम यहाँ अचानक से गायब हो गए। और तो वहीं दिखाया जाता है मुसांग कहता है कि ये क्या तुम इसके बारे में बात कर रहे थे। तो वहीं वो इस चीज़ को देख के वो लाइटनिंग शॉट बहुत ज़्यादा हैरान होते हुए कहता है कि क्या आखिरकार तुम्हें ये कहाँ से मिल गया, तुम इसे जब तक नहीं पा सकते जब तक तुम अपनी आइडेंटिटी और यहाँ आने के पर्पस को बता नहीं देते कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो इस बात को सुन गई वहाँ मुसांग सीरियस तरीके से टेलीपैथिक मदद से कहता है कि मैंने यहाँ पर नोटिस किया कि हर कोई इसे पहन रहा था तो मैंने सोचा कि मैं इसे चुराई लेता हूँ। इस बात को सुन के वो दोनों बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। तो वहीं एक वेटर ग्रीट करते हुए कहता है कि मिलिट्री सीक्रेट रेजिमेंट के मेंबर्स आपका स्वागत है। इस बात को सुन के वहाँ मुसांग पीछे देखने लग जाता है तो दिखाया जाता है एक लड़की जो कुछ गार्ड के साथ आई होती है और वहीं वो टेलीपैथी की मदद से अपने एक साइड वाले गार्ड से पूछती है क्या ये वही है। तो वहीं वो गार्ड भी कहता है कि हाँ। तो वहीं वो लड़की वहाँ मुसांग के पास जाते हुए कहती है क्या मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। तो वहीं मुसांग भी पीछे पलट के देखने लग जाता है। तो वहीं वो लड़की पूछती है कि मैं जो है मिलिट्री सीक्रेट रेजिमेंट के कैप्टन सियोमुन मिरियांग हूँ और क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। तो इस बात को सुन के वहाँ मुसांग सोच रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पे अचानक से ये क्या हुआ, क्या मेरे पास पहले एक टोकन नहीं है जिस वजह से इनको मेरे को इन्वेस्टिगेट और सर्च करने की जरूरत ही नहीं है। तो वहीं मुसांग अपना उस टोकन को दिखाते हुए कहता है कि मैं एक कोचमैन हूँ जो कि चीफ पेट्रोलर के द्वारा हायर किया गया है और जो मेरा नेचर है जॉब का
उसमें बहुत ज़्यादा ट्रैवल की ज़रूरत पड़ती है और मैं बहुत ज़्यादा घूमता रहता हूँ। इस वजह से ये कहना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि मैं कहाँ से हूँ। तो इस बात को सुन के ही कैप्टन स्यूमन वहाँ सीरियस तरीके से कहती है, क्या मैंने तुमसे ये पूछा कि तुम किसके साथ आए हो? मैं बस तुमसे ये पूछ रही हूँ कि तुम कौन हो और तुम कहाँ से आए हो? तो इस बात को सुन के मुसांग कहता है कि तुम्हारे जो अभी के एक्शन है वो यहाँ पे वो चीफ पेट्रोलर को ऑफेंस पहुंचा सकती हैं और मेरे पास पहले से विजिटिंग टोकन है, तो तुम इस तरीके से एक्ट क्यों कर रही हो? तो इस बात को सुन के ही वहाँ वो कैप्टन स्यूमून कहती है, मिलिट्री सीक्रेट एजेंटमैन के पास ये राइट है कि वो किसी भी विजिटर को चेक कर सकती हैं, चाहे उसके पास टोकन हो या फिर नहीं। तो मुझे बस तुम जल्दी से आंसर करो, अगर तुम यहाँ पे इंटरोगेट नहीं किया जाना चाहते तो। इस बात को सुन के मुसांग सोच रहा होता है, यहाँ तक कि इसकी जो रैंक है वो चीफ पेट्रोलर से कम है, मगर फिर भी इसने ये भी नहीं पूछा कि मैं किस चीफ पेट्रोलर का गेस्ट हूँ और वो मुझसे इस तरीके से इंटेरोगेट कर रही है, तो इसका मतलब ये सच में ये पर्पस से किया जा रहा है। तो वहीं इस बात को सोचने के बाद मुसांग कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ कन्विंस करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस बात को सुन के ही वो सभी अपनी तलवार निकाल के वहाँ मुसांग के गले पर रख लेते हैं। वहीं कैप्टन सोम्योन बहुत ज़्यादा सीरियस तरीके से कहती हैं कि ये वार्निंग है, अगर तुम यहाँ पे आंसर नहीं देते तो तुम यहाँ पे प्रिपेयर हो जाओ। तो इस बात को सुन के मुसांग कहता है कि तुम्हारे एक्शन को जज करने के बाद ऐसा लगता है कि तुम डीमन यूनियन से हो। और इस बात को सुन के कैप्टन स्योमन बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हुए कहती हैं तुम, और जैसे वो मुसांग पर अटैक करने वाली होती है उससे पहले दिखाया जाता है मुनोंग को, जो वहाँ कैप्टन स्योमून के पीछे आके बहुत ज़्यादा गुस्से में कहती है कि स्योमून तुमने हिम्मत भी कैसे की कि तुमने यहाँ पे इसके आगे अपनी स्वॉर्ड निकाल रखी है। और इस बात को सुन के ही कैप्टन स्योमून डर के मारे वहाँ पीछे घूमते हुए कहती है कि आखिरकार ये कब यहाँ पे आ गई। और वहीं कैप्टन स्योमून कहती है कि मैं बस अपने राइट के हिसाब से यहाँ पे इंटेरोगेशन कर रही हूँ, अगर यहाँ पे मुझे कोई भी सस्पिशियस बंदा दिखता है तो इस बात को सुन के मुनोंग गुस्से में कहती है कि चुप रहो, कि तुमने अभी मुझे और मेरे गेस्ट को इंसल्ट किया है तो तुम अपने राइट्स को मेरे ऊपर क्यों नहीं लगाती। और वो इसी बात को कह के अपनी तलवार निकालने लग जाती है और इसी बात को कह के यहाँ पे ये हमारा एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है।